श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 11। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। श्लोक संख्या 1 मेरे पीछे दोहराइए। सुतवाच आनर्तान सह उप्रवज्य स्ववृद्धान जनपदान स्वकान ददमो दरवरम तेषां विषादं संयन इव। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रीराम चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद इसको संस्थापक आचार्य द्वारा। सुतवाच सुत गोस्वामी ने कहा, आनर्तान द्वारका नामक देश में सह वे उपवृज्य निकट पहुंचकर स्ववृद्धान अत्यंत समृद्ध जनपदान नगर स्वकान अपना ददमो बजाया दरवरम शुभ शंख को पांचजन्य को ऐसा उनकी विषादम निराशा को संयन शांत करते हुए ईवा मानो। अनुवाद सुत गोस्वामी ने कहा, अनर्थों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध नगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान कृष्ण ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा द्वारका निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। तात्पर्य, कुरुक्षेत्र युद्ध के कारण भगवान अपनी समृद्ध राजनगरी द्वारका से दीर्घ काल तक बाहर रहे, जिससे नगर निवासी उनके वियोग के कारण विषाद से अभिभूत थे। जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब उनके नित्य पार्षद भी उनके साथ आते हैं। जिस तरह राजा के साथ उनका पूरा दल चलता है, भगवान के ऐसे पार्षद नित्य मुक्त आत्मा होते हैं। वे अत्यधिक स्नेह के कारण क्षण भर भी भगवान का विच्छोह सहन नहीं कर पाते। इस प्रकार द्वारका नगरी के निवासी खिन्न थे और किसी भी क्षण होने वाले भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में थे। अतः शुभ संघ की उद्घोषक ध्वनि अत्यंत उत्साहवर्धक थी और इस ध्वनि से उनकी खिन्नता का शमन हुआ। वे सब भगवान को अपने बीच देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थे और वे सभी उनका ठीक से स्वागत करने के लिए चौकन्ने भी हो गए। ये भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के लक्षण है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी अस्यादेस्थाने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हर साल हम लोग गौर पूर्णिमा के पहले चैतन्य महाप्रभु जो श्री भगवान कृष्ण स्वयं थे, उनके आविर्भाव से पहले हम श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं। जब कोई भगवान का अवतार होता है, उस अवतार से पहले भगवान के विषय श्रवण करने से हमारा मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन से जब हम उत्सव मनाते हैं तो वो भगवान को भी प्रसन्न करता है और भक्तों को भी प्रसन्न करता है। वैसे तो श्रीमद् भागवत है वो रोज श्रवण करना चाहिए और जैसे जिस तरह से प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी है, नित्यम भागवतम सेव्या भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्ठिकी। हम घर में रोज भागवतम पढ़ सकते हैं और हमारी निष्ठा भक्ति
उत्पन्न कर सकते हैं भगवान के प्रति, लेकिन फिर भी कपिल देव भगवान ने माता देवकी को संस्तुति किया है। सतां प्रसंगात् संविदो भवती वित्तकर्ण रसायन कथा तदजोषणात् स्वपर्गवर्त्मनि श्रद्धा भक्ति भक्ति अनुक्रमशति। भगवान कपिल कहते हैं माता देवकी को, हे माता, जो मेरे भक्त होते हैं वो भक्तों के संग में सताम प्रसंगा, सताम मीन्स भक्त, प्रसंगा मम वीर्य संविदो, मेरे पराक्रम के विषय में, ऋत कर्ण रसायन कथा, ये भगवान की कथा है, वो कान के लिए रसायन है। तदरोषणात् अस्पर्ग वर्तमनि, अपवर्ग है, ये भौतिक जगत पवर्ग है, प फ ब भ म। प मीन्स परिश्रम, हर एक व्यक्ति परिश्रम करता है, और परिश्रम करते तो फिर परिश्रम करने क्या आता है, फीड निकलता है। भ मीन्स भय और म मीन्स मृत्यु, इसको प वर्ग का है। लेकिन भगवान की कथा सुनने से अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग में जाता है, भगवान का धाम है वो अपवर्ग है, उसमें परिश्रम नहीं है। आध्यात्मिक जगत में किसी जीव को परिश्रम करना नहीं पड़ता है अपना अस्तित्व टिकाने के लिए, या हमें अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए, अस्तित्व मतलब इस शरीर को भी टिकाने के लिए बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है। वैदिक काल में इस शरीर को टिकाने के लिए इतना परिश्रम नहीं करते थे लोग। मैं छोटा था तो देखता था पिताजी घर में वो बारिश के सीजन में एक बार ही खेती करते थे और 12 महीने समाज की सेवा करते थे लोगों के साथ मिलकर, 8 महीने कहने का मतलब है। तो धीरे धीरे कलियुग के प्रभाव के कारण व्यक्ति को अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और ये संघर्ष ऐसा नहीं है कि मनुष्यों में है, ये समस्त 84 लाख योनियों में भी व्यक्ति को अपने अस्तित्व को टिकाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्राणियों में, पशुओं में, देवताओं में भी हम देखते हैं नियमित रूप से। देवलोक में भी आक्रमण होता है, देवराज इंद्र को भी अपनी पोस्ट अर्थात अपना पद और उनका जो कर्तव्य है उसका पालन करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। समय समय पर असुर लोग स्वर्ग पर आक्रमण करते हैं, तो इस 14 लोगों के अंदर संघर्ष है। लेकिन कपिल भगवान कहते सदा प्रसन्ना मम वीर्य समिदो भवति ऋतकर्ण रसायन कथा तज्जोष्ण अस्वपर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुकर्म सती। श्रद्धा से लेकर रति तक भक्ति उत्पन्न होगी, ये भागवत करने से, श्रवण करने से, भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से। तो इसलिए हर साल हम ये श्रीमद् भागवतम कथा का प्रसंग करते हैं, जिससे हम सब साथ में मिलकर भगवान के बारे में श्रवण कर सकें। और नवदा भक्ति में ये श्रवण भक्ति प्रधान है। श्रवण भक्ति प्रधान इसलिए है कि जैसे किसी सोते हुए व्यक्ति को जगाना है तो हमारी सभी इंद्रियां बंद हो जाती है, एक इंद्रिय खुल लेती है, कान से। ऐसे ही भगवान ने अज्ञान के अंधकार में सोए हुए उनको जगाने के लिए भगवान ने कान खुले रखे, श्रवण कर सकते हैं। नित्यम भागवत से क्या भक्ति उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ठिक, इससे निष्ठा भक्ति हमारे लिए उत्तम होती है। तो मैंने श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद से पहला अध्याय पहला श्लोक से आरंभ किया था। हम बाहर वाले लोगों की तो भागवत कथा नहीं करते हैं, हम आचार्यों और श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के अनुसार और जिस तरह सुखदेव गोस्वामी ने किया ऐसे करते हैं, तभी लाभ होगा। दवा लेने की रीत है वो डॉक्टर के बताई गई रीत के अनुसार लेने से ठीक होंगे। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम का जो श्रवण है और पठन है वो आचार्यों द्वारा दिए गए रीत से लेने से ही लाभ होगा। हम देखते हैं समाज में तो बहुत कथा होती है लेकिन लोगों का हृदय परिवर्तन नहीं होता है।
वो 7 दिन कथा सुनने के बाद जैसे पहले थे ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। रूप जैसे गीता में लिखा है, तेरा मूल रूप है, एज इट इज। क्योंकि आचार्य द्वारा दी गई विधि को हम लोग पालन नहीं करते हैं, इसलिए इसलिए हमने 3-4 साल से लगातार भागवत कथा चल रही है, 3-4 दिन, तो उसमें कर्मशः जा रहे हैं हम लोग, कर्मशः। तो पिछली बार हमने चर्चा किया था किस तरह से भीष्मदेव ने भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में अपने देह त्याग किया। उसके बाद भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज इत्यादि और विशेष अपनी बहन सुभद्रा माता को सांत्वना देने के लिए भगवान कुछ समय हस्तिनापुर में रहे, और हस्तिनापुर रहने के बाद उन्होंने महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी कि मुझे भी वापस जाना है, और भगवान लगभग लगातार 6 महीने रुक गए। कितने? महाभारत युद्ध से पहले गए थे और युद्ध चला, विष्णुदेव ने देह त्याग किया, 6 महीने बीत गए, ऐसा कहना है लगभग। आप सोचिए, जिनकी 16,108 रानियां और वो व्यक्ति 6 महीने बाहर रहता है, और हमारे घर में एक रानी होती है तो 1 दिन बाहर नहीं रह सकते। भगवान कितने अनासक्त है, ये भी एक शिक्षा है। और वो भक्तों को आनंद देने के लिए उन्होंने बोला, भगवान को बड़ा आनंद आता है जब अपने भक्तों को आनंद देते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे थे कि माता सुभद्रा को शेष वियोग था अभिमन्यु का, कि अपने लाड पुत्र को उन्होंने खो दिया था, तो उनको सांत्वना की आवश्यकता थी, तो भगवान को आनंद आता था इस तरह सांत्वना देने में, युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन इत्यादि को ऐसे। और फिर भगवान ने अनुमति मांगी और राजा ने दी। युधिष्ठिर महाराज समझते थे कि भगवान के परिवार है, बहुत बड़ा साम्राज्य उनका, समझते थे। और भगवान ने विदा दिया, सबने विदा दिया, विराम थे पांडव सब, और भगवान वहां से गए राजस्थान, राजस्थान से यहाँ से गुजरे जामनगर से, सौराष्ट्र लिखा है, सौराष्ट्र, ये सौराष्ट्र, इस तरह से एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि यही रास्ते से गए, लेकिन गए यहीं से, सौराष्ट्र भाग से होकर गए, और द्वारका की सीमा पर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? सीमा पर। अभी द्वारका हम छोटा देखते हैं, उस समय द्वारका मतलब पूरे गुजरात जितना बड़ा, गुजराती की भूमि है ना, इतना बड़ा द्वारका, पूरे गुजरात का जो भूमि है इतना बड़ा द्वारका। 3,80,00,000 तो द्वारका के शिक्षक थे। कितने शिक्षक? ये शिक्षक बैठे, गुजरात के शिक्षक कितने होंगे? कितने ही होंगे? 3 करोड़ के? 3 करोड़ नहीं होंगे ना, 1.5 लाख बस। अरे वाह, 1.5 लाख, 3,80,00,000 को शिक्षक थे द्वारका के भागवत के 10 में लगा है। तो स्टूडेंट कितने होंगे आपसे? तो पॉपुलेशन कितना होगा उसमें? 56 कोटि, कोटि मीन्स करोड़, 56 कोटि तो खाली यादव थे। दूसरी बहुत बड़ी सरनेम थी वहां पर, बहुत सारे वंश रहते थे, यादव एक वंश है, बहुत बड़ा वंश है, ऐसे कल्पना नहीं कर सकते हैं। इस तरह भगवान की शक्तियां अचिंत्य है। भगवान का अपना बड़ा परिवार कितना बड़ा था, अपना अकेले का 16,108 रानी, एक रानी के बाद 10 लड़का और 10 पुत्र और एक पुत्री, और उनके बाद 10 पुत्र एक पुत्री। लो, ये तो खाली एक व्यक्ति का है द्वारका में, तो ऐसे कई व्यक्ति थे। भगवान सर्वशक्तिमान। तो इस तरह से आज के लोग में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भगवान द्वारका के नजदीक पहुंचे तो क्या हुआ? श्री सुतवान आनंतात सब्रजे सवृद्धान जनपदान सुखान दद्मोदरवरम तेषां विषादाम समन्नेव। सुखदेव गोस्वामी ने कहा अपनी नगरी, इसमें लिखा है समृद्ध। क्या लिखा है? समृद्ध, अत्यंत समृद्ध थी। श्रीमद् भागवतम के अभी आगे आगे पढ़े थोड़ा तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में द्वारका की नगरी का वर्णन है। अत्यंत समृद्ध नगरी थी। इस भूमंडल में, समस्त भूमंडल में उसके समान कोई समृद्ध नगरी नहीं। इसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद किया और यहाँ पर झलक बताया गया। तो अपनी समृद्ध नगरी द्वारका के निकट पहुंचकर, सीमा पर पहुंचकर भगवान ने अपने आगमन
को सूचित करने के लिए कि मैं आ रहा हूँ। तो उस समय फोन नहीं थे कि हाँ हस्तिनापुर निकली जाओ 10 बजे पहुंचे, ऐसे नहीं था। बहुत लंबा था दिल्ली, और इस तरह से नियमित रूप से समाचार नहीं मिलते थे। श्रीमद भागवत में पता लगता है, ऐसे डेली न्यूज नहीं था वहां पर। कैसे पता लगता है आपको पता है? श्रीमद भागवतम के आगे आएगा 14वें अध्याय में, युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को भेजा द्वारका भगवान की योजना जानने के लिए। 7 महीना हो गया, कोई समाचार ही नहीं। कितना महीना? 7 महीना। भगवान 6 महीना रहे, अर्जुन 7 महीने रहा। देखा, 7 मास बीत गए। संस्कृत में लिखा है, कोई समाचार नहीं द्वारका, और युधिष्ठिर महाराज चिंतित होने लगे। कुछ अपशकुन करता है, अर्जुन इतने समय तक लंबा क्यों रुका, आया क्यों, ऐसा क्या बना? तो इसे लगता है कि इस तरह से नियमित समाचार नहीं मिलते थे उनकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि पहले ऐसा ही था कि सब कुछ जीवन जरूरियात और सगे संबंधी वो नजीक में ही रहते थे, जो आप बहुत ही ज्यादा ऐसे जा सकते थे, पैदल या घुड़सवार या ऊंट इत्यादि इत्यादि की सवारी कर सकते थे। इतना लंबा ट्रांसपोर्टेशन करने की जरूरत नहीं थी उस समय। आज तो भाई मुंबई में रहता है, बहन कलकत्ता में रहती है, दूसरा भाई दिल्ली में रहता है, चौथा बेंगलोर में रहता है, और अब इसको इकट्ठा होना है तो बहुत समस्या होती है, और छोटे मोटे प्रसंग में इकट्ठा ही नहीं होते। पहले आप पास रहते थे, ओ पूरा परिवार, दादा काका भाई सब आ जाते थे, ऐसा संस्कृति था। हम देखते हैं गाँव में शादियां थी होती तो कितने लोग इकट्ठे होते थे। अभी जो शादी में बैंक्वेट हॉल आ गया, बैंक्वेट हॉल, कितने लोग आते हैं उसके अंदर पता है? 50 से 60 लोग। ऐसी स्थिति कलयुग के अंदर देखते हैं दिन पर दिन। तो एनीवे, भगवान ने वो द्वारका के निकट पहुंचकर संग बजाया। तो लिखा है विषादम समम इव। विषादम समझने का मतलब है उनकी निराशा को शांत करने के लिए। उनकी निराशा मतलब ये सब, निराशा मतलब जैसे भौतिक जगत में कोई व्यक्ति कोई वस्तु को खो देता है, निराश होता है, ऐसी निराशा नहीं थी। एक आध्यात्मिक भगवान का दिव्य विरह था। प्रभुपा जी लिखे हैं, जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से विदाई हो रहे थे तो पांडव बहुत विरह में थे, और इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। प्रभुपा जी ने कहा है कि भगवान और जीव का संबंध इतना घनिष्ठ है, लेकिन माया के कारण हम भूल गए, नहीं तो हम एक क्षण कृष्ण के बिना नहीं रह सकते। हम माया के कारण किसको भूल गए, एक क्षण भी कृष्ण के लिए रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। इतना प्रगाढ़ हमारा भगवान कृष्ण के साथ संबंध है, जैसे मछली पानी के बिना एक सेकंड भी नहीं रहती, तरसती है। लेकिन वो संबंध हम भूल गए हैं, इसलिए उस दिव्य संबंध का हम अनुभव नहीं कर पा रहे, इसलिए हम बिना कृष्ण जी है। ये कहा ने बताया। तो भगवान ने लंबे समय के बाद थे, और सभी द्वारकावासी भगवान के अलग अलग श्रेणी के पार्षद थे। कुछ एकदम घनिष्ठ पार्षद थे, कुछ थोड़े दूर के पार्षद थे, कुछ थोड़े दूर के पार्षद थे, और कुछ थोड़े दूर के भक्त थे। वहां भी श्रेणियां थी, बताया जाएगा। घनिष्ठों में तो उद्धव जी सबसे घनिष्ठ, और द्वारका की रानियां, वसुदेव देवकी, भगवान के पुत्र, ये पार्षद है, नित्य पार्षद। उनके उपरांत भी भगवान के अलग अलग स्तर के अलग अलग श्रेणी के भक्त थे, और ये भगवान के बिना उनको ये जगत अच्छा नहीं लगा। वो सब भगवान से इतना स्नेह करते थे और भगवान से स्नेह करते थे, इसके बिना उन्होंने विषाद थी, ये विषाद हम लिखा है आध्यात्मिक विषाद। तो भगवान ने उस विषाद को समन करने के लिए कि मैं आ गया हूं, आप चिंता मत करिए, अपना विषाद छोड़ दीजिए, उनको संदेश दिया। भगवान ने बहुत दूर संदेश दिया, लगता है जामनगर से दिया होगा, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब तक यहाँ से भगवान द्वारका जाएंगे तब तक वो सजाने की तैयारी कर देंगे ना, ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसा लगा है कि वहां पर सबने सजाने की तैयारी शुरू कर दी वो संग सुनकर। तो प्रश्न हो सकता है भगवान के संग की आवाज कैसे पता लगी? तो उसमें क्या है, जब विशेष योद्धा होता है और जो विशेष संघ होता है उसको पता लग जाता है। महाभारत में वर्णन है कि जब विराटनगर युद्ध में अर्जुन एक क्या बोलेंगे हम लोग,
एक शरीर में थे, उसको बोलते हैं, मतलब वो देसी भाषा हिजड़ा ऐसे, लेकिन किन्नर 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 के शरीर में थे। और अभी वो किन्नर का वेश धारण किए हुए था, क्षत्रिय के वेश में नहीं थे वो। लंबी चोटी, बाल, ये सब थे। तो योद्धाओं ने बहुत मगज लगाया कि है कौन, पहचान नहीं पाए। लेकिन संग भूखा, तुरंत दुर्योधन ने कहा अर्जुन अर्जुन अर्जुन। क्योंकि उस समय एक संघ की खासियत हुआ करती थी, जिससे सामने वाला योद्धा पहचान। कई बार ऐसे होता है, जो संघ मंगलारती फूंकता है, फूं 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 करता है, बोला यही होगा। और जिसका ऐसा फ्लो जाता है, अच्छा ये हो सकता है ऐसे, तो रोज बजाता है, हमको पता लग जाता है, तो बाहर से जान लेते हैं कि इसने संघ बजाया। तो ऐसे नियमित रूप से ये संघ बजते थे और पता लग जाता था ऐसे। तो ऐसे द्वारकावासी भगवान कृष्ण के संघ को पहचान सकते थे, तो प्रियतम थे उसके। अच्छा, प्रश्न होता है ये संघ का आवाज कैसे पता लगा कि यहाँ जामनगर से बजाया होगा या सौराष्ट्र के कॉर्नर से बजाया होगा, कैसे वहां तक आवाज कैसे पहुंच गया? तो श्रीमद भगवत गीता में क्या है, पांचजन्य ऋषि के सो देव दत्तम धन्य, भगवान ने वो शंख बजाया था, उसका आवाज आकाश को टकराया, इतना ऊंचा गया। कहाँ गया? आकाश को टकराया। आप सोच सकते हैं कि जब भगवान के शंख का आवाज आकाश को टकरा सकता है, दिव्य शंख हो प्रदत्तु, दिव्य शंख था वो, तो दिव्य शंख होने के कारण कहीं से भी कहीं से उनकी आवाज पहुंच सकती थी। उनको पता लग गया भगवान कृष्ण आ रहे हैं, उनको सूचित करने के लिए, द्वारकावासी को सूचित करने के लिए। कैसा शंख था? सह उसका से धवल उदर अपि उरु कर्म्य अद्रोवाणा स्वस्तीनाम दायमान कर संपुटे यथाम पंच खड़े कलहंस, श्वेत वाइट था, मोटा था एकदम, और भगवान ने उसको छुआ तो उसका पूरा कलर कमल की पंखुड़ी के जैसा हो गया। पूरा शंख कैसा हो गया? याद रखना, भगवान का शंख जड़ चीज नहीं है। क्या नहीं है? भगवान जड़ वस्तु को स्पर्श नहीं करते। शंख दिखता है जड़ है, लेकिन जड़ नहीं है, वो तो दिव्य है, चिन्मय है। शंख भी एक व्यक्ति है, आपको पता है भगवान का शंख एक व्यक्ति है। कैसे साबित करेंगे व्यक्ति है भाई? कैसे साबित करेंगे आप? भगवान का शंख व्यक्ति है, सुदर्शन चक्र एक व्यक्ति है, पता है किसी को? श्रीमद भागवतम के 9वें स्कंद में वर्णन किया, जहां भीष्म देव कृष्ण के गुणगान कर रहे हैं, तो वहां पर सुदर्शन चक्र भी आया सुनने के लिए कृष्ण के गुणगान। जो कृष्ण के हाथ में रहने वाला व्यक्ति इतना उत्सुक होता है कि कृष्ण के बारे में कोई बोले और सुने, हमको उत्साह नहीं है। तो कृष्ण के गुण कितने उत्कृष्ट होंगे जो उनके हाथ में रहने वाला सुदर्शन चक्र हो। तो भगवान का भगवान है, वो चिन्मय है, और उनके जो सब अस्त्र शस्त्र सभी दिव्य और चिन्मय है और व्यक्ति है। और इसका प्रदर्शन भगवान ने सोमनाथ में किया। कहां पर किया? जब भगवान प्रयाण करने वाले थे, तो भगवान ने अपने चारों हाथ चारों व्यक्तियों के ऊपर रखे। किसके ऊपर रखे? कौन थे चार व्यक्ति? शंकर, चक्र, गदा, पद्म। भागवतम के 11 में फोटो है, वो फोटो ऐसे ही हमने पेंट नहीं किया, लेकिन भागवत में लिखा है। भागवत में लिखा है कि भगवान एक वट वृक्ष के नीचे अपने चारों अस्त्रों के स्वरूप के ऊपर हाथ रख कर के बैठे। चार भुजाएं, दो ऐसे और दो ऐसे, भगवान बैठे, ऐसा लिखा भागवत में, श्रीमद भागवत प्रमाण है। तो भगवान ने जैसे उसको छुआ, तो भगवान के होठ कैसे थे? गुलाबी कलर के थे। भगवान लाली नहीं लगाई थी, तो नेचुरल थे भगवान के, और उसको छूने से पूरा गुलाब जैसा हो गया। क्या? संग कलर, ऐसा उपमा दे रहे, ऐसा प्रतीत हो कोई श्वेत हंस लाल रंग के कमल डंडों के बीच खेल रहा हो, ये उपमा दी गई है। तो भगवान ने संग बजाया, तो उसका असर क्या हुआ? उपसर्ग निंदनम जगत भय भया प्रति उदयु प्रजा सरिया भरतु दस्यन्न लालसा। बोधि जगत में साक्षात भय को भी भयभीत करने वाला है। क्या शब्द का प्रयोग किया है? वो संघ था,
वो भय भय को भी भयभीत करने वाला। अभी भय कौन है? मैंने कई बार बताया, मैंने भय भय को भयभीत करने वाला। भय कौन है? जो सबको डराता है, सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक है। काल काल मतलब उसकी पोजीशन कहाँ है, रहता कहाँ है वो भय? दो जगह पे रहता है। भय देवता है, क्या है? एक तो स्वर्ग में रहता है, दूसरा हमारे में रहता है, और बिना काम को डराता है, बिना काम के डराता है। ये भय का काम है। ये लिखा है भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत करने वाला। ये भय है, ये इस दुनिया में सबको भयभीत करता है, लेकिन भगवान का संग है, ये भय को भी भयभीत करने वाला। ये संग का प्रभाव बताए। इसका मतलब ये है कि अगर हम कृष्ण का आश्रय लेंगे तो हमको किसी का भय होने की जरूरत नहीं है। तो उस शब्द को सुनकर देखो, द्वारावासियों को भय नहीं हुआ, उनको आनंद आया। भय भयभीत हुआ, असुर भयभीत हुए। अगर आप श्रीमद् भागवत में पढ़ेंगे, नरसिंह देव भगवान की कथा सुनेंगे, तो नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए तो प्रहलाद नारद भयभीत नहीं हुए, असुर भयभीत हुए। तो भगवान का कितना भी भय, भगवान का कितना भी जो स्वरूप है वो भयभीत हो, वो भक्तों को लिए डरावना नहीं होता है। जो असुर है, नास्तिक है, उनके लिए वो डरावना रूप होता है। यहां पर लिखा है कि वो प्रसन्न हुए वो सुनकर, लेकिन भय जैसे लोग भयभीत हुए। उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे। वो सुना, पता लग गया कि हमारे प्रियतम कृष्ण आ रहे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सके। ये सब दर्शन के उत्सुक थे द्वारावासी। तो भाई भगवान के दर्शन में ऐसा क्या रखा है? तो हमने वो भगवान का क्या है, चिन्मय दर्शन किया नहीं है, इसलिए हम इसका अनुभव नहीं कर सकते भौतिक जगत में कि भगवान का दर्शन में क्या इतनी उत्कृष्टता होगी। चिरकालीन लिखा है, चिरकालीन। प्रभुपा जी यहाँ पर तात्पर्य लिखते हैं, जितने भी द्वारकावासी थे वो भगवान के विरह में, अनुपस्थिति में शोकाकुल थे। जिस तरह सूर्य की अनुपस्थिति में रात्रि में लोग व्याकुल रहते हैं, ऐसा एग्जाम्पल दिया है। सूर्य उदय हो जाता है, वो व्याकुलता चली जाती है। तो भगवान किसके समान है? हाँ, सूर्य के समान है। फिर क्या हुआ आगे? हाँ? तत्र उपनीत बलय रवे इव आहता आत्म आराम पूर्ण काम निज लाभेन नित्यदा प्रति उन्मुखा भा। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंट लिए हुए भगवान के सन्मुख आए। भगवान को कुछ देने के लिए, गिफ्ट लेने के लिए आए। मतलब जो आए तो भगवान के सब सगे संबंधी थे, तो सगे संबंधियों को क्या जरूरत है गिफ्ट देने की? तो जो प्रेम का आदान प्रदान होता है तो ऊंचा होता है। प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के तात्पर्य बहुत अच्छा शब्द लिखा है। यहाँ पर वो उदाहरण दिया, वो भेंट कैसी थी? आत्मा राम पूर्ण काम निज लाभे नित्यदा। भगवान आत्मा राम है, और ये भेंट कैसी थी? जैसे सूर्य को क्या दिखाना? दिया दिखाना। अब सूर्य के प्रकाश से ही दिया प्रकाशित होता है, याद रखिए। जितना भी भौतिक जगत में प्रकाश है ना, ये किससे प्रकाश का परिवर्तित है? किसका? सूर्य। और सूर्य का तेज भगवान से आता है, ब्रह्म ज्योति से, और ब्रह्म ज्योति का तेज भगवान होता है, मेरा तेज है। तो यहाँ पर कहा सारे नागरिक अपने अपने बेटे लिए भगवान के सम्मुख आए, उन्हें परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया। अब कैसे व्यक्ति को अर्पित किया बताए? पूर्ण संतुष्ट और आत्मनिर्भर। अब कोई व्यक्ति एकदम पूर्ण संतुष्ट है, खाया पिया सब कुछ संतुष्ट है, उसको खिलाने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। यहाँ ऐसा ही है, भगवान को ये सब दिए, ये सब गिफ्ट, ये भेंट की कोई जरूरत नहीं है। आत्मा राम है, उसको कुछ भी जरूरत नहीं है।
और बाकी हमारे पास जो सब कुछ है उनका ही है। हम जाते हैं हर बार गंगा में पानी लेते हैं और वापस क्या करते हैं, तेरा तुझको अर्पण। ये ऐसा ही था। निसंदेह भगवान ने ये सब हमको दिया है, हमने भौतिक इच्छा के लिए इसलिए। लेकिन भगवान चाहते, जैसे एक बाप होता है, बेटे के लिए कुछ लाता है खाने के लिए, कोई बिस्किट इत्यादि, तो एक तोड़कर अगर बेटा बाप को बोलेगा बेटा ये खाओ, तो बाप को कितना आनंद आएगा। ऐसे ही यहाँ पर लिखा है कि उन परम संतुष्ट, भगवान परम संतुष्ट है, उनको दिया अगरबत्ती इन सब की कोई जरूरत नहीं है, फिर उन्होंने किया। तो ये द्वारकावासी हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमको भगवान को कुछ अर्पण करना चाहिए। ये भेंट लेके आए, तो हम जब जब मंदिर में आए, अब देखो सभी ब्राह्मणों का मंदिर आपने देखा है, कोई भी दर्शन करने आता है कुछ न कुछ लेके आता है, और ज्यादा चाल लेके आते हैं, बड़े 2 मूठी लाए, और वहां पर एक वो रहती है ऐसी सिस्टम, उसमें डाले हैं। कोई फ्रूट लाता है, कोई 4 अगरबत्ती लाता है, कुछ न कुछ लाता है, खाली हाथ नहीं आना चाहिए। ये वैदिक शिष्टाचार है, तो भागवतम का कथन है, कुछ न कुछ भगवान को अर्पित करना चाहिए। पत्रम पुष्पम तो यो भक्त्या में परिषद, तो अर्पित किया। भगवान जो अपनी निजी शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं को निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। कैसे भगवान को अर्पित किया? पहला बताया परम संतुष्ट, दूसरा बताया है आत्मा निर्भर, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान को खिलाएंगे तो भगवान संतुष्ट होंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे, ऐसा नहीं, आत्मा निर्भर। तीसरा है जो भगवान अनादिकाल से समस्त जीवों की इच्छाओं को पूर्ति करते आ रहे हैं। हमारी इच्छाओं की पूर्ति कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। ऐसे भगवान को अर्पित किया। ये भेंट सूर्य को दिए गए दीपदान जैसे दी। फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक पिता का स्वागत कर रहे हैं। तो वास्तव में ज्यादातर भगवान के पुत्र थे, पुत्र के पुत्र थे इत्यादि। तो भगवत गीता में कहा है भगवान है, ये यथा मां प्रपद्ये तास्ते भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या भारत सर्वशः। हम जिस तरह से भगवान के साथ व्यवहार करेंगे, भगवान उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये भौतिक जगत है, भगवान ने हमको सब कुछ दिया है, और इवन हम भगवान को भोग लगाते हैं, वो भगवान खाते नहीं कभी। भगवान को पता है ये खाएगा, मैं खाता हूँ, ये क्या खाएगा। लेकिन ये भावनाओं का आदान प्रदान है। किसका आदान प्रदान है? भावनाओं का आदान प्रदान है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर क्या हुआ, जो नजीक आए तो द्वारका वासियों ने स्तुति किया, नागरिकों ने कहा न अतः अस्मनाथ सदा पंकज ग्रह विरंचे विंजे सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेमम विचिरम पराम यत्र न काल प्रभुवे प्रभु। हे प्रभु, आप ब्रह्मा, चारों कुमारों, स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा पूजित है। ये जो स्टेटमेंट है, द्वारकावासियों का कथन है, वो गलत नहीं है। क्यों? द्वारकावासियों ने अपनी आंखों से देखा है ब्रह्मा, 4 कुमार, स्वर्ग के राजा देवता नियमित रूप से कृष्ण की पूजा करने के लिए आते थे। कई सारे प्रमाण है, भागवत देवता आते थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे। और श्रीमद् भागवत का नारद जी तो हमेशा उत्सुक रहते थे द्वारका में रहने के, भगवान का दर्शन करने के लिए। भगवान भेज देते, जाओ इसको प्रचार करके आओ, इसको, तुरंत नारद जी वापस आ जाते। भगवान भेज देते, नारद जी वापस आ जाते। ऐसा लगेगा श्रीमद् भागवत। तो हमने कथा सुनी, एक बार ब्रह्मा जी गए थे ऐसे, इस तरह से देवता भी जाते रहते, तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है इस तरह से। जब उसमें तक मणि कौन लेके जा रहे थे, नाम भूल गया, सत्राजीत लेके जा रहा था। वो बच्चे बोले सूर्य देव आ रहे, सूर्य देव आ रहे। वो नियमित सूर्य देव मिलने भगवान नहीं तो कैसे बोलते बच्चे, वो सूर्य देव आ रहे, जो वो मणि चमक रही थी। तो ऐसे एक्सपीरियंस अनुभव था। आप उन लोगों के परम आश्रय है। किन लोगों के परम आश्रय? ब्रह्मा, 4 कुमार, नारद जी, देवराज इंद्र जैसे, और जो जीवन के सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक है, उनके भी आप आश्रय है। आप परम दिव्य भगवान है, और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। ये जो काल हमारे ऊपर प्रभाव दिखाता है, हम जन्म लेकर देहिनो स्मृता देहे ओमानम योरम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीर तत्तरम यदि,
तो हम शरीर परिवर्तन करते हैं क्योंकि हम काल के अधीन है, भगवान काल के अधीन है। अभी भगवान की उम्र 125 साल है, तो भी यहाँ आगे बोलेंगे एकदम नव युवक जैसे लग रहे थे भगवान। नव युवक नहीं, तो बच्चे लग रहे थे, जाके गोद में बैठ के, बस देवकी की गोद में। आपने कभी देखा 128 साल का व्यक्ति है और माँ के गोद में बैठ गया? कभी देखा? भागवत में लिखा प्रमाण। वो माता जाके गोद में ले लेगी। हाँ, पढ़ेंगे आगे, इसको समझेंगे। फिर उन्होंने कहा भवाय नस्तम भव विश्र भावन तवे माता सुपति पिता तवम सदगुरु न परम न देवत यस्यान वर्त्या कृतिनो बभूव। हे ब्रह्मांड के सृष्टा, वास्तव में भगवान सृष्टा है। आप हमारे माता हैं, आप हमारे शुभचिंतक है, आप हमारे प्रभु है, आप हमारे पिता है, आप हमारे आध्यात्मिक गुरु है, और आप हमारे आराध्य देव है। आप ही हमारे सब कुछ है। वास्तव में भगवान कृष्ण द्वारका वासियों के लिए सब कुछ थे। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार के सफल हुए। अतः हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा और आशीर्वाद देते रहे। इस तरह से स्तुति कर रहे हैं द्वारकावासी। आगे क्या? अहो हमारा सौभाग्य कैसा है, आज हम पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए। अहो सनाता बहुता सजम, हम अनाथ थे। क्या है? हम अनाथ थे, हम अनाथ थे, आज हम सनात बन गए। सनात शब्द का प्रयोग किया है। त्रिविष्ट पाना भी दूरदर्शनम, दूरदर्शन, दूरदर्शन में दूर के दर्शन। और हमारा सौभाग्य कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए। तो याद रखना चाहिए हमारे नाथ भगवान है। अगर हम भगवान के छोड़ देंगे इसलिए कोई किसका नाथ नहीं है। मैं एक दिन देख रहा था कि एक व्यक्ति था, ऐसे मच्छर मार रहा है। मैं को इसका मच्छर का मालिक कौन है, इसकी रक्षा कौन करेगा, इसको कौन बचाना आएगा? हमको कोई मारेगा तो कोई संबंधी आएंगे ना, मच्छर को बचाने कौन आएगा? उसका उसका कौन है? चींटी को बचाने कौन आएगा? उसका मालिक कौन है? इस तरह से हम अनाथ हैं, देखा जाए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। करोड़ों जन्मों से हम भौतिक जगत में घूम रहे हैं, करोड़ों जन्मों से। लेकिन अगर हम कृष्ण के शरण में आएंगे, कृष्ण हमारे नाथ बन जाएंगे, जैसे पांडवों की रक्षा किया इस तरह। क्योंकि आप संरक्षण, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ कभी कभी जाते हैं। भगवान जाते थे, यहाँ से स्वर्ग जाते थे, नहीं तो ये द्वारका में विचार नहीं करते। बोला कभी कभी वहां आप जाते थे, और आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए असंभव हो सकता होता था। कभी आप द्वारका, अरे हस्तिनापुर चला जाता है, कभी आप स्वर्ग चले जाते। भगवान कब गए सब बताइए, याद करिए, पारिजात लेने के लिए। तो वहां पर एक दिन रुकना, यहाँ पर कितना महीना? 6 महीना। जो हस्तिनापुर गए 6 महीना हो गया, ऐसे भगवान ने स्वर्ग गए। ऐसा तो है नहीं कि वहां पर गए और तुरंत आ गए। देवता इंद्र भी स्वागत तो करेगा ना उनका, खिलाएगा पिलाएगा, वो ऐसा करेगा। वो कथा है ना पूरी वहां पर। तो वहां एक दिन हो गया, यहाँ 6 महीने भी। तो 6 महीने से तड़प रहे थे। बोला आप कभी हस्तिनापुर चले जाते हैं, कभी स्वर्ग चले जाते हैं। तो आपका स्मित मुख मंडल है हंसता हुआ, वो देखना हमारे लिए बहुत असंभव हो जाता है। जो सिंह चित्रवन से पूर्ण, एकदम प्रेम भई दृष्टि। प्रेम, आजकल इस दुनिया को प्रेम भरी दृष्टि से नहीं देखता है। गाड़ी लेके जाते हैं ऐसा ऐसे करते हैं। कोई सीट पर बैठ जाए, रेलवे स्टेशन सीट एकदम चढ़े थोबड़ो, सब लोग एक्साइटेड, गुस्से के अंदर। उतरी कड़ी जो पड़ो, किसी के अंदर हंसी नहीं है। हंसी कहां से होगी? अंदर होकर बाहर आएगी ना भाई, और अंदर हंसी है ही नहीं। काम क्रोध बना हुआ है, हंसी कहां से आएगी? तो बोले आपके जो भगवान हमेशा स्माइल करके देखते थे, और वो जो स्माइल थी, कुंती महारानी की प्रार्थना हम समझे। कुंती महारानी प्रार्थना किया तो भगवान ने एक स्माइल दिया कुंती महारानी को, तो हजारों मोहक शक्तियों के समान थे। उस स्माइल के अंदर इतना आनंद भरा हुआ था कि योगी लोग उसका वर्णन नहीं कर सकते। और हमेशा लालायित रहते,
ऐसे स्माइल को प्राप्त करने के लिए भक्तजन। हाँ? अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। हम भगवान की दिव्य रूप ऐसा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और हम करोड़ों जन्मों से भगवान के वही दिव्य रूप को खोज रहे हैं भौतिक रूपों के अंदर, भौतिक सौंदर्य के अंदर। एक्चुअली हम खोज कर रहे हैं भगवान को दिव्य रूप की, लेकिन हमको पता नहीं है कि हम किसके सौंदर्य को खोज रहे हैं। फिर आगे कहते हैं यही अंबुजाद अपसंसार विभुवान कुरु न मधुना अत सुवददिगस्या तत्राब्द कोटि अवर्तितम भवेत् रविं विना अक्ष्णो इव न तव अच्युता। हे कमल नयन भगवान, जिसके नयन कमल जैसे हैं। यहाँ पर भगवान के सौंदर्य की उपमा दी रही है। आप जब भी अपने मित्रों संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान होता है, करोड़ों वर्षों के। तो इसकी झलक इस संसार में मिलती है। एक प्रेमी और प्रेमिका मिलते हैं और टाइम दिया होता है, इस गार्डन में इतने बजे पहुंचना है, और प्रेमिका और प्रेमी नहीं आती है तो वहां पर क्या होता है, उसको एक एक क्षण करोड़ों साल के समान लगते हैं। तो वो भगवान के साथ हमारी झलक जो है वो एक भौतिक जीवों पर हम लागू करते हैं। वास्तव में ऐसा विनय तो हमारे किसके साथ होना चाहिए? भगवान के साथ। तो बोला करोड़ों साल के लगते हैं। तत्र अब्द कोटि प्रतिम क्षणों भवे, एक क्षण भी कोटि कोटि करोड़ों सालों के समान लगते हैं। तो जब हमारा भगवान के प्रति जो प्रेम उत्पन्न हो जाएगा तब इस शब्द का हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग? सुन रहे, अनुभव नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के प्रति इतना विरह हमारा अभी उत्पन्न हुआ नहीं है। ऐसे करोड़ों लगता था। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती है मानो सूर्य से बिछुड़ गई हो। मतलब यहाँ उपमा दे रहे हैं, जब सूर्य नहीं होता है तो आंखें व्यर्थ है, ऐसे भगवान के बिना आंखें भी क्या है? व्यर्थ है। वास्तव में ऐसी चीज है। भगवान के भक्त और भगवान की कीर्ति ऐसी है। प्रभुपाद जी श्लोक के तहत लिखते हैं कि हमारी इंद्रियों को अपने गर्व है। लेकिन वो गर्व तब तक है जब तक सूर्य है। सूर्य नहीं है तो आंखों पर कोई गर्व नहीं होगा। तो ऐसे ही मतलब द्वारकावासी कह रहे हैं कि ये आंखें व्यर्थ है आपके दर्शन बिना। और श्रीमद् भागवत में गोपियां भी ब्रह्मा जी को कोसती है। कोसती मीन्स उनका दोष बताती है, ये ब्रह्मा तुम कैसे इंजीनियर हो, ये जो पलकारे बना के बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी है। तो इस गोपियों के कथन से हम समझ सकते हैं कि भगवान का सौंदर्य कितना होगा उनके कथन से। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। मतलब हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर पॉइंट लिखते हैं कि पूरी जगत में कोई किसका मुखमंडल देखता है तो थोड़े समय के बाद वो देखा उसको कंटाल करेगा। समझ सकते हैं ऐसे स्त्री पुरुष एक दूसरे को ज्यादा है। लेकिन भगवान का सालों से साल ये द्वारकावासी नित्य भगवान के दर्शन के अभिलाषी थे, फिर भी आगे का वो तृप्त नहीं हो रहे। बहुत ही जगह में वो तृप्त हो जाता है, फिर दूसरा ढूंढता है, फिर तीसरा ढूंढता है, चौथा ढूंढता है, ऐसा देखा जाता है। प्रभुपाद बोले भगवान कृष्ण का आकर्षण इतना प्रबल है कि एक बार उनसे आकर्षित हो जाने पर उनका वियोग होना बड़ा कठिन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सब उनके अंश हैं और कृष्ण के साथ हमारा एक स्वाभाविक क्या है? संबंध है। ममे वांशो जीव ओके जीव मूर्त सनातन मना सष्टान इंद्रिया प्रकृति स्थाने, हम सब उसके अंश हैं। तो मनोहर मुखमंडल को देख नहीं पाते जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को भुला देती है। वास्तव में ऐसी है भगवान की मुस्कान। एक बार भगवान की स्माइल देख लिया तो भौतिक जगत के सारे कष्ट ऐसे गायब हो जाएंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी को भी आत्मा साक्षात्कार के मार्ग पर भगवान की मुस्कान की एक झलक मिल जाए
तो ये दुनिया भूल जाएगा, ऐसी झलक है। और मैंने बताया था दक्षिण भारत में रामानुचार्य करके महान आचार्य हो गए श्री संप्रदाय में, वो एक बार भगवान की यात्रा निकाल रहे थे ऐसे, तो सब भगवान को दर्शन कर रहे थे, लेकिन एक सेठिया था, एक सुंदर कन्या को छतरी पकड़ के उसका मुंह देख के वो जा रहा था। तो रामानुजन देखा कि देखने की वृत्ति बहुत अच्छी है, लेकिन ऑब्जेक्ट गलत है। क्या गलत है? सही ऑब्जेक्ट पर लाना पड़ेगा भाई, हमारे आंख के दर्शन तो भगवान है। तो यात्रा पूरी होने के बाद अपने शिष्यों को भेजा और बोला, वो सेठ को बुला लिया, बुलाया, उसके सामने हाजिर किया गया। बोला पूरी दुनिया भगवान को ठाकुर जी को देख रही थी और आप एक कन्या को देख रहे हैं। बोला बहुत सुंदर है वो, उसकी आंखें सुंदर है, सब देखो आंखें सुंदर है। बोला इससे सुंदर आंखें बताऊं तो? बोला उसको छोड़ दूंगा। पुजारी को कहा भगवान का द्वार खोलो, और भगवान को कहा इस जीव को मोहिनी की आंखें बताइए आप, मोहिनी के स्वरूप की। और रामानुजन भगवान के पास भक्त थे और बताई उन्होंने। बोला अब पर्दा बंद करो, नहीं 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 बंद मत करो, बंद मत करो। रामानुचार्य सिंपल है, फ्री में नहीं मिलता। हम मिठाई की दुकान पे जाएंगे, एक काजू कतरी लाओ, कैसी? हाँ अच्छी। एक दूसरी दो, हाँ अच्छी। एक और दो, अरे भाई खरीदना पड़ेगा। ऐसे नहीं दो तीन सैंपल खा होगा, फिर अब वहां पर पूरा खा के याद है सैंपल सैंपल करके। लोग ऐसे करते हैं, गोविंदा पे आते हैं ऐसे, हाँ हाँ, बोल रहे हो सैंपल आते हैं, तो आते हैं मिठाई की दुकान पे आएंगे तो स्वाभाविक। फिर वो भगवान का महान भक्त बन गया, उसका नाम भूल गया, बहुत सुंदर नाम है उसका, रामानुचार्य का शिष्य बन गया भगवान की कृपा से। तो कहने का मतलब है भगवान का दिव्य स्वरूप कभी तिरस्कार योग्य नहीं होता। उनकी वाणी सुनकर, सॉरी, ओके, दूर कर देते हम, भला आपके में कैसे रह सकते। अब उनकी वाणी सुनकर, भगवान उनकी वाणी सुनकर प्रजा तत्व भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुर ने क्या किया? प्रवेश किया। उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए भगवान ने उनका अभिनंदन स्वीकार किया। देखो भगवान निष्ठुर नहीं है। कई बार हम सोचते हैं भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, क्या सुनते? सुनते हैं, सुनते हैं और जवाब भी देते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हमारा रिसीवर खराब है। यस, जैसे फोन करते हैं ना किसी को, अरे भाई मेरे को आवाज नहीं आ रही है, तो वो बोल रहा है हाँ हेलो हेलो, हमको सुनाई नहीं दे रहा है, तो उधर गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ किधर है? हाँ तो इधर गड़बड़ी है, वहां से आवाज आती है, तेरा ये काम हो जाएगा, नहीं होगा, इस दिन होगा, या ऐसा भक्ति कर, सब आवाज आती यार, रिसीवर में गड़बड़। हमारा रिसीवर, हृदय का रिसीवर है ना, वो सही नहीं है, उसमें काम दो भरे हुए हैं। वो रिसीवर जिस दिन सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान सुनेंगे। तो भगवान आदान प्रदान करते हैं। ये यथामाम भगवत गीता का, जिस तरह से भक्त लोग मुझे व्यवहार करते हैं उसी तरह मैं व्यवहार करता हूँ। फिर आगे लिखा, अब द्वारका का वर्णन कर रहे हैं। मधु भोज दसार अरह कुकुरंदक विष्णु भी आत्मतुल्य भले सुताम नागे भोगवती भी। जिस प्रकार नाग लोक की राजधानी भोगवती नागों पर रक्षित है, उसी प्रकार द्वारका की रक्षा भगवान कृष्ण के समान बलवान विष्णु। अब कितने वंश रहते हैं द्वारका में, कितने प्रकार के वंश से उनका वर्णन हो रहा है। विष्णु वंश, भोज वंश, मधु वंश, दसार वंश, अरह वंश, कुकुर वंश, अधंक वंश इत्यादि। ये सब वंश के जो महान वंशज के महान योद्धा थे, वो सब द्वारका की क्या कर रहे थे? रक्षा कर रहे थे। और उदाहरण किसका दिया है? नागों की राजधानी। किसकी राजधानी? बड़े बड़े नाग उसकी रक्षा करते हैं। पूर्व ने लिखा है ये नाग लोग पृथ्वी लोग के नीचे, भूमंडल के नीचे है, और वहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, सूर्य भूमंडल घूमता है इधर ऐसे। वो आपने मुरलीधर में लिया और सेमिनार सुना होगा, नाग ने और वो मणियों से प्रकाशित है, वो नाग उसकी रक्षा करते हैं। सुंदर उद्यान इस तरह से तुलना कर रहे हैं कि द्वारका की रक्षा ये वंश करते हैं। अब द्वारका की विशेषता क्या थी?
सर्व ऋतु सर्व वैभव पुण्य वृक्ष लताश्रमे उद्यान वन आराध्य व्रतः ततः विश्रियम। द्वारका में समस्त ऋतु थी, सभी ऋतु है। टोटल कितनी ऋतु है? 6। 3 प्रधान 3 गौण, सभी ऋतु विद्यमान द्वारका में। सुबह ठंडी है, दोपहर गर्मी है, शाम को बारिश है, और उसके बीच में दूसरी तीर आ जाती है। ऐसा भी होता है। और क्या था? समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण थी द्वारका, पूर्ण भरा हुआ था। उद्यान थे, बहुत बड़े बड़े गार्डन थे, पुष्पोद्यान थे, पार्क थे जो, और कमलों के जलाशय थे, सरोवर बने हुए थे, उसके अंदर कमल भरे हुए थे। प्रभा जिनका मानव सभ्यता की पूर्णता प्रकृति के वरदानों का सदुपयोग करके कर सकते हैं। हम लोग ऐसे वातावरण में रहना चाहते हैं, पता है? हम देखते हैं कि आजकल सब लोग नैसर्गिक वातावरण में रहना चाहते हैं। कैसे वातावरण में रहना चाहते हैं? फर्स्ट क्लास गार्डन हो, पेड़ पौधे हो, तालाब हो, कमल हो, फूल खिले हो, सबको ऐसे। ज्यादातर लोग अपने कंप्यूटर पर, डेस्क पर ऐसे वेल पेपर रखते हैं। कम से कम मेरा घर तो ऐसा नहीं है, लेकिन देखकर तो संतुष्ट होगा। क्यों हमको ऐसी इच्छा होती है, पता है? प्राकृतिक वातावरण में रहने की हमको इच्छा क्यों होती है, किसी को पता है? क्योंकि हम सब आध्यात्मिक जगत से हैं, और वहां पर हमारा सब निवास ऐसे प्राकृतिक वातावरण से भरा हुआ। तो भगवान बता रहे मेरा धाम जैसा है, उसका सैंपल बता रहे हमको। भगवान का धाम में हमारा घर, वैकुंठ के अंदर हमारा घर कैसा है, वो भगवान ने द्वारका में सैंपल बताया। परिपूर्ण के जलाशय थे। फिर अब भगवान के स्वागत का वर्णन हो रहा है। गोपुर द्वार मार्गेषु कृत कौतुक तोरणम चित्र ध्वज अध्ये अंतः प्रवृत्त आत्मतम। अब भगवान ने शंख बजाया, तब तक ये तैयारी हो गई। यस, कितना फास्ट काम होता है। भगवान के स्वागत अर्थ नगर का द्वार। भगवान ने नगर का प्रवेश नहीं किया, प्रवेश बाद में करेंगे। द्वार, घरों के दरवाजे, सड़कों के किनारे झोलियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों, आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे। झंडिया, फूल मालाएं, चित्रित चित्र थे संकेत करने के लिए। लिखे गए सुवाक्य थे, वाक्य थे भगवान के गुणगान में। धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखे हैं प्राकृतिक सजावट। कैसी सजावट? आजकल सजावट सब कैसी हो गई है? प्लास्टिक। एक कोई भक्त था और उसके संबंधी थे, बोला मुझे आइए शादी में आशीर्वाद देने गया, और क्या गेट सजाया हुआ था, दूर लग रहा, इतने सारे फूल कहाँ से आए? नजीक हार लगाए हुए, तो प्लास्टिक का। सब सजावट प्लास्टिक। घर में वो लगते हैं ना, क्या बोलते हैं, कुंडे में प्लास्टिक। यहाँ पर भी हृदय में प्लास्टिक आ गया है, घुटनों में प्लास्टिक, सब थर्ड का प्लास्टिक है, सब जगह प्लास्टिक दाम है। ऐसे प्राकृतिक सजावट, बोले प्राकृतिक सजावट क्या है? केले के वृक्ष, केले के वृक्ष का है प्राकृतिक सजावट है। आम के वृक्ष, फूल, फल इत्यादि, आम्र वृक्ष, नारियल, कदली वृक्ष, ये मांगलिक माना जाता है, ये शुभ माना जाता है। प्लास्टिक सब अशुभ है। और चित्र किसके थे? प्रभुपाद बोले हनुमान जी और गरुड़ जी की ध्वजाएं थी, पताकाएं ऐसे थी। कितना सुंदर वातावरण था द्वारका का, है? फिर क्या हुआ आगे? अब भगवान का स्वागत कैसे हो रहा देखिए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लगाया है ऐसे। सब मार्ग, बाजार, चौकों को भली भांति झाड़ू बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया। ऐसा स्वागत किसी को देखते हैं? ऐसा कोई नेता आता है तो ऐसा कोई करता है? थर्ड क्लास क्वालिटी का गंदा रहता है, शहर इतना गंदा रहता है। रात का देखा, गुलाब जल छिड़का था, गुलाब जल। आदमी नहीं छिड़के थे, कैसे छिड़कते थे बताइए? हाथी सूंड में भरता था और ऐसे सूंड भरता, ऐसे हाथियों से छिड़कते थे। आप सोचिए, पूरे मार्ग पर गुलाब जल की सुगंध आती थी। कैसा दृश्य था, आप सोच सकते हैं।
और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखर गए थे। होता है ना, जौ इत्यादि दही के साथ ऐसे करके कुछ छांटते हैं जैसे, वो सब मांगलिक होते हैं। राजमार्ग, गलियां, पार्क, उद्यान, जलाशय सबको इस तरह से साफ किया गया था। हाँ? आगे क्या लिखा? द्वारी द्वारी क्षण नाम दक्षतल बेलुदी अलंकारादा पूर्ण कुंभे बने वीर द्रौपदी के। प्रत्येक घर के द्वार पर दही। आगे ऐसे आप साउथ इंडिया में जाओगे ना, बड़े व्यक्ति मांस खाएगा लेकिन आगे रंगोली करेगा। हाँ, ऐसे लोगों को देखेंगे, अंडा खाता है लेकिन घर के आगे सुबह में रोज रंगोली करती है माता। क्यों? ये कल्चर का एक भाग है। ये अंडा खाना मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन हमारा कल्चर जा नहीं रहा है, हमारी संस्कृति जा नहीं रही। आप बड़े बड़े शहर में जाओगे ना, अंकलेश्वर में काठियावाड़ी सब शाम को क्या करते हैं, वो कबूतर खाने में अच्छा नहीं लगता, बाहर आते हैं, खाटला लाखी 4-5 जना बैठे थोड़ा टप्पा मारे। खबर पड़ी जगह बता काठियावाड़ी से केम सभा जाए नहीं भाई, सभा जाए नहीं। हम ऐसे कबूतर खाने फ्लैट में रहने के लिए नहीं है, हम दबे बहुत इसमें गड़े घर में चौक हुआ ऐसे रहे में, अब उनको कुत्रिमली डाल दिया जाता है और खाटला लिया रियली रोड पर खाटला डाल के आ गए, उनका स्वभाव जाएगा। तो ये जो वैदिक सामग्री है पूजा की वास्तविक है। तो प्रभुपाद जी बोले वैदिक समय में जो स्वागत सूखा नहीं हुआ करता था, आज का सब कुछ आर्टिफिशियल। नेता का स्वागत है हंसते टिकट मिल जाए सुई, नहीं तो मन में घाटी देते इसको छोड़ूंगा नहीं मौका ऐसा रियल में बोला हूं। कलेक्टर भी हंसता है, जो भी हंसते हैं अपने पद को सुरक्षित रखने के लिए, कोई किसी का रिस्पेक्ट नहीं, खाली सब कृत्रिम रूप से। हाँ? प्रभुपाद जी ने बोला, बहुत सुंदर समझाया प्रभुपाद जी ने, वैदिक स्वागत विधि है उसका एक भाव उत्पन्न करता है, आने वाले के और रिसीव करने वाले को आदान प्रदान होता है स्वागत। और सुखदेव गोस्वामी को टाइम पास नहीं करना, ये नहीं बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ऐसा कल्चर अपनाएं। ये जो वैदिक संस्कृति का यह झलक बता रहे हैं, ये जीवन में अपनाने के लिए लिखा है, ये खाली बताने के लिए नहीं, इतिहास को ऐसा था अपनाना चाहिए और ऐसा हो सकता है। रंगोली ये सब कल्चर का भाग है। वैदिक प्रथा के अनुसार स्वागत विधि सूक्ष्म नहीं होती थी, जैसा कि ऊपर स्वागत के लिए केवल राजमार्ग गली कूचे ही बजाए गए थे, अपितु अपने सामर्थ्य के अनुसार आवश्यक वस्तुओं धूप दीप फूल मिठाई स्वादिष्ट खाद्यों द्वारा भगवान की पूजा की गई। जब भगवान जा रहे थे तो भगवान को मिठाई अर्पण कर रहे थे, ऐसा लिखा है। पूजा दीप सब घर घर के, सब घर घर के अंदर ऐसा हो रहा था, द्वारी द्वारी शब्द का प्रयोग किया है, द्वार द्वार पर ऐसा हो रहा था। और वो मिठाई बाद क्या करते थे, लोगों को बांटते थे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर लिखा, घर घर में ऐसा प्रसाद नागरिकों को बांटा गया, यह समारोह उत्सव सफल रहा। प्रसाद वितरण किए ना कोई भी उत्सव पूरा नहीं होता है, ये कल्चर शिला प्रभुपाद जी दिया। कोई भी उत्सव करो उसमें क्या होना चाहिए, प्रसाद, पूरा नहीं होता है। यही वैदिक संस्कृति की शैली है, ये वैदिक संस्कृति का कल्चर का भाग है। और वो भगवान की खुशी में प्रसाद बांट रहे हैं। आज भी आप जाएंगे जयपुर में, कितने लोग राधा गोविंद जी का दर्शन किया है, हाथ खड़ा कीजिए। वाह, ओ माय गॉड, हालत बहुत खराब है। राधा गोविंद जी के दर्शन में क्या होता है, वहां पर सुबह मंगल आरती 5:30 को होती है, शायद 500 लोग आते हैं। कितने लोग आते हैं? और राधा गोविंद जी के लिए पेड़ा बना के लाते हैं। पुजारी को बोल ऑफर करो, फिर पेड़ा देते हैं। वो पेड़ा क्या करते हैं, पब्लिक में बांटते हैं, पब्लिक बांटते हैं। 500 लोग, ये भाग है। मंदिर में जाना, भगवान को ऑफर करना, क्योंकि दूध की आइटम बाहर की अलाउ से वो पवित्र होती है, तो वहां सिस्टम है, पेड़ा दूध की आइटम लेते हैं, सब बांटते खड़े रहते हैं। बड़े बड़े सिटी आते हैं, सिटी कंपनी के मालिक ऐसे लोग बड़ी बांटते हैं। ये उसको का एक भाग है, यहाँ पर बताया गया। फिर क्या हुआ, निस्मये प्रश्न आंतम वासुदेवो महात्मना अक्रूर सेन स राम स अद्भुत विक्रम प्रद्युम्न सार्वदेशन स सामो जाम मनीषुत ग्रह आवेशोषितम सम्य सत भोजना। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका पहुंचे महात्मना वसुदेव,
वसुदेव को महात्मा कहा है? महात्मा मीन्स उदार, बहुत उदार दिल के व्यक्ति थे। कौन? वसुदेव। क्यों? क्योंकि भगवान को प्रकट करने के लिए उन्होंने कितनी हद तक उदारता सहन की है, सोच नहीं सकते। उसने अपने बच्चों को किसको सौंप दिया? कोई भी नहीं सौंपे। उदार थे, वचन के पक्के। उदार इसलिए थे कि उन्होंने तपस्या की तो भगवान के स्टेज बोलते थे, उन्हें प्रकट हुए। आसान नहीं। वाह, वसुदेव, महात्मा का वसुदेव जी को। तो वसुदेव जी अक्रूर, सब जानते हैं गुरु जी को, मैं परिचय नहीं दूंगा ज्यादा। उग्रसेन, बलराम जी, चावेसन, जामवनी पुत्र शाम, इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना बैठना भोजन करना क्या किया? छोड़ दिया। और कुछ में से भोजन कर रहे थे, कुछ लेट रहे थे, कुछ सो रहे थे, सब कुछ छोड़ दिया और वो भागे कृष्ण का क्या करने के लिए? स्वागत करने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए। प्रभुपाद जी ने सबको के तात्पर्य में सबका परिचय दिया है, लेकिन सब लोग आप जानते हैं कि सांब भी एक यदुकुल वीरों में से महान सेनापति था, चारुदेशन रुक्मिणी का पुत्र था, इत्यादि। फिर क्या हुआ? अभी श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। वारणीय पुष्कृते ब्राह्मणे सुसमंगले संतु निदानेन ब्रह्म घोषेण चाहता पत्यु जगमुरतेष्टा। वे फूल थामे हुए, हाथ में फूल थे। जब कोई प्रियतम आता है तो उसको फूल गिफ्ट करते हैं, फूल थे ऐसे। हाथ में फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। ये सब इनके साथ ब्राह्मण थे भगवान का स्वागत करने के लिए। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे, हाथी आगे चल रहे थे वसुदेव जी सबके आगे, और ब्राह्मणों के साथ लोग जा रहे थे। संग तथा तुरी बज रहे थे, वैदिक स्तोत्र उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेह सिक्त आप अभिवादन किया। तो प्रभुपाद जी बोले ये जो स्वागत की विधि है ये कृत्रिम नहीं होनी चाहिए। आजकल कोई हमारे घर गेस्ट आया है तो पहले पूछे क्या रे जसो, अरे भाई हजू तो आया से था, और एक दो दिन में तो मुंह चढ़ा देते यार ये कहाँ से टपक गया, इतने दिन रुकता है। और स्पेशल बॉम्बे कोई गया तो बॉम्बे में रोटलो मले, पर किसी के मेहमान उसको बहुत अनपढ़ आता है, क्योंकि क्या है घर में 2 रूम है और 6 लोग हैं, अब कबूतर खाने में सेटिंग कैसे करेंगे? बहुत कठिन होता है। तो वो ऐसे अंदर से उकलते हैं, कई बार बोल देते, कई बार बोलते नहीं, ऐसे होते हैं। और कई बार ऐसा होता है अव्यवस्था होती है जो अपने सब्जियों का कई बार को बोलते हैं एक दिन यहाँ रुकूंगा, एक दिन यहाँ रुकूंगा, एक दिन यहाँ, ज्यादा नहीं रुकूंगा, ऐसे। तो प्रभुपाद जी बोले किसी महापुरुष के स्वागत की विधि वैदिक विधि के समान वातावरण उत्पन्न करता है और इसे प्रेम का संबंध बनता है स्वागत विधि से दोनों के प्रति। फिर कौन आए? अब तो बहुत डेंजर टॉपिक है। वार मुख्या सदस्य याने ततदर्शनः उत्सुकाल सतकुंडलम निभात कपोल वंदन सख्य। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं, वेश्या भगवान का दर्शन कर रहे हैं। वेश्या कितनी है? 700, सैकड़ों। और क्या लगे? विख्यात मतलब बहुत ज्यादा फेमस। आप बोलेंगे यार ये द्वारका है कि क्या है, समझेंगे, ऐसे विषय को समझना जरूरी है। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान को मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, भगवान को मिलने के लिए। उनके सुंदर मुख मंडल चमकाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। प्रभुपाद इसका तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा है, आप घर जाके पढ़िए, मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं समझाऊंगा। आप प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान के धाम में वेश्याओं का क्या काम? तो याद रखिए वेश्याएं द्वारका के अंदर नहीं है, अभी भगवान गेट पर है, नगर में प्रवेश नहीं किया है। तो ये गेट पर है, तो द्वारका में क्या है? मैंने बोला रेसिडेंस की एक सिस्टम थी, सेंटर भगवान रहते थे, उसके साथ उसके निजी पार्षद, उससे दूर के पार्षद, उसके दूर के पार्षद, उसके दूर के पार्षद, और एक बहुत बड़ा मैंने गुजरात जैसा एक राज्य था द्वारका, छोटा नहीं था। तो एक बाहर के झोंड में रहती थी सब। और प्रभुपाद जी बोले अगर वेश्या भी भगवत भक्त है तो वे तिरस्कार के पात्र नहीं। बहुत सुंदर लिखा प्रभुपाद जी।
यदि वेश्याएं भगवत भक्त हो तो हम उसे घृणा नहीं कर सकते। आज भी भारत में बड़े बड़े नगरों में ऐसी वेश्या है जो भगवान की निष्ठावान भक्त है, समय के फेर से किसी कारण को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ता पर और बोबा जी इसके तात्पर्य लिखते हैं कि भगवान की महान भक्त वेश्या थी जिनकी प्रेरणा से एक बहुत बड़े व्यक्ति भक्त बन गए। कौन? बिलमंगल ठाकुर। वो एग्जैक्ट वेश्या नहीं थी, मतलब एग्जैक्ट, पर वो श्रेणी तो वही थी, वो नाचने वाली थी कोटे पर, चिंतामणि क्या थी। और बिलमल ठाकुर महान भक्त बन गए और उन्होंने चिंतामणि का गुणगान गाया है, इन्होंने प्रेरणा दी। तो प्रभुपाद जी बोला कई बार व्यक्ति को परिस्थिति विवश कर देती है जिसके कारण ऐसा वैसा ग्रहण करना पड़ता है। और याद रखिए प्रभुपाद जी ने ये बताया कि द्वारका एक वर्णाश्रम धर्म का नगर का प्रतीक भौतिक दृष्टिकोण से दिव्य धाम का तो था, और वो होने के कारण वैदिक संस्कृति में ऐसा एक प्राधान्य रहता है जो लोग घर से संतुष्ट नहीं हो, जो निठल्ले लोग होते हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था का एक कोटा दिया है। चाणक्य पंडित के समय तक का ये सिस्टम था, ऐसे ये सिस्टम था। क्यों ऐसा है? ऐसा नहीं होगा तो पवित्र कन्याओं को दूषित करेंगे निठल्ले लोग, इसी सिस्टम को जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोत्साहन देना। प्रभुपाद जी बोलते जहाँ दारूबंदी होती है दारू ज्यादा पीते, जब दारूबंदी होती नहीं होती दुकान होती बोला कभी भी पी लेंगे, कोई प्रॉब्लम। लेकिन जहाँ दारूबंदी है तो वहां बोला स्टॉक करो। क्या करो? स्टॉक करो, दूसरी बार आएगा नहीं आएगा, ब्लैकमेल होता है, सब होता है, नहीं कहा जाता। सबसे ज्यादा दारू गुजरात में बिकता है ब्लैक में। प्रभुपाद जी उसको समझाया इस तरह से, याद रखने वो द्वारका की बाउंड्री पर थी, पूर्ण द्वारका के अंदर नहीं थी, याद रखिए। और भगवान की भक्त थी और ये देखने के लिए अत्यंत उत्सुक थी। फिर कौन आए? कुशल नाट्यकार, नाचने वाले, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक वंशावली। पौराणिक वंशावली मतलब वो भाट आता है ना, वो हमारा बोलते हैं आपके दादा, मैं छोटा था हमारे घर आते थे भाट, ऐसे दादा के दादा का नाम, दादा के दादा का नाम, अभी तो सब चला गया। हरिद्वार में मिलते हैं अभी लोग, हरिद्वार में। और ये गाने बजाने वाले कहाँ आ गए? पहले क्या है, कोई प्रसंग हुआ था, शादी, जन्मदिन, तो ये गाने बजाने में आते थे, छोटा अनाज बना देते थे और चले जाते। अब ये सिस्टम चली गई, तो ये सब चले गए ट्रेन में, साई बाबा शेरडी वाले दे दो भाई। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सिस्टम थी। ये सब गाने गाने वाले उनको इस तरह से कुछ प्रसंग आते थे और वो गुणगान गाते थे और इस तरह से उनको थोड़ा आनंद दिया जाता था, सुनते उठते थे बस। अब ट्रेन में चले गए, इधर आते हैं ना द्वारका के गुणगान गाते हैं, राम को चढ़ते फिर द्वारका तक ऐसे मैंने देखा 2-3 बार, वो अच्छा है। साईं बाबा मनुष्य है, उसका गुणगान गाने से उनको लाभ नहीं होगा, लेकिन द्वारकाधीश का गुणगान गाएगा उसको भगवान की कृपा होगी। फिर क्या हुआ? हाँ ये सब आए भगवान की और उन्होंने अपना अपना योगदान दिया। फिर क्या हुआ? भगवान तत्र बंधूनाम पौराणाम अनुवर्तितम यथा विधि उपसंगम्य सर्वे सामान बाधते। अब टॉपिक विषय बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण उसके निकट गए। किसके निकट गए? वसुदेव जी, उग्रसेन, अक्रूर जी, भाट, गायक, नटक, उसके नजदीक गए भगवान और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत निकाय थे यज्ञ योग्य सम्मान किया और उनको आदर दिया। भगवान आदान प्रदान करते, निष्ठुर नहीं है। कैसे सम्मान किया? रूपा जी कहते हैं संप्रहा, प्रहा में किसी को सिर झुकाया, ऐसे कोई आता है तो हम लोग सम्मान में क्या झुकाते हैं? प्रहा। फिर किसी को क्या किया? अभिवादन, हो आइए आइए आइए, अभिवादन शब्द का प्रयोग किया। तीसरा किस दिया? कर स्पर्श, किसी से हाथ मिलाया। हाथ किसी मिलाते हैं? मित्र से। तो कुछ उसके बुजुर्ग से भगवान से भौतिक दृष्टिकोण से भगवान ने ऐसे किया, किसी को मुंह से बोला, किसी उसको हाथ से लगाया। फिर स्मित क्षण है, भगवान ने फिर से नजर, ओह आप ही आए हैं, ऐसे। ऐसा कोई जीव नहीं था वहां पर कि भगवान ने उसके साथ आदान प्रदान नहीं किया हो।
आगे बताएगा बहुत सुंदर कैसे कैसे लोगों के साथ भगवान ने किया है। एक ने आश्वस्त से प्रोत्साहन दिया, आश्वासन, हाँ, सह अभिमति जैसे उनकी इच्छा थी। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर उपस्थित लोगों को यहाँ तक कि नीचे से नीच व्यक्ति वाले अपना मस्तक झुकाकर बधाई देकर आलिंगन करके, जो अपने समान थे उनके आलिंगन किया, हाथ मिलाया, देखा। ये देखना भी एक समान है। कई बार हम किसी के जाते हैं और कोई देखता ही नहीं है, जिसके साथ हमारा बनता नहीं है वो सामने आता हम क्या करते हैं, ऐसे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ट्रकों के पीछे लग रहता तो अपना मुंह मोड़ देते हैं। भगवान ने एक एक व्यक्तियों को देखा जो वहां आए, और कैसे व्यक्ति, सोपांके भैया, कुत्ते का मांस खाने वाला जो निम्न व्यक्ति था, उसके ऊपर भी भगवान ने अपनी दृष्टि घुमाई। प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य बहुत अच्छा लिखे, हमको समझना चाहिए। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के यहाँ पर सभी प्रकार के लोग आए। सर्वोच्च लोग कौन थे, उनके पिता वसुदेव जी, और निम्न से निम्न व्यक्ति कौन था, गर्ग मुनि भी थे, लेकर वेश्याएं, कुत्ते तक खाने वाले चांडाल तक थे। भगवान ने इन सबों के साथ पद और प्रतिष्ठा के अनुसार व्यवहार किया। समाज में उनका जो पद था, उनकी प्रतिष्ठा थी, उनके अनुसार व्यवहार किया। शुद्ध जीवों के रूप में सारे लोग भगवान के अंश है। हम शुद्ध जीवों के रूप में सब भगवान के अंश है, और सभी सब भगवान के दृष्टि, कृपा और आशीर्वाद के पात्र है। इस प्रकार अपने सनातन संबंध के कारण कोई भी पराया नहीं है भगवान का। एक वेश्या भी भगवान के लिए पराई नहीं है, लेकिन उसके कर्म ऐसा है इसलिए उसको ऐसा पैसा ग्रहण करना पड़ा समाज। ऐसे शुद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के कारण अलग अलग स्तर पर है, इसलिए भगवान ने उनके साथ अलग अलग स्तर का क्या किया, व्यवहार किया। जब जीव सर्वोच्च स्तर पर आ जाएंगे तो भगवान वसुदेव जी जैसा अपने मित्रों जैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन इस भौतिक श्रेणियों के बावजूद भगवान अपने समस्त भिन्न अंश पर समान रूप से बसल रहते हैं। वे इन भौतिकता में डूबे जीवों को अपने धाम वापस लौटने के लिए आते हैं, याद दिलाने के लिए आते हैं भगवान। वे भगवान द्वारा सभी जीवों को देखे अवसर का लाभ उठाते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इस का लाभ उठाते हैं, तो भगवान आदर करते हैं। फिर क्या हुआ, तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी पत्नियों, अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए असक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। अब नगर में प्रवेश करें भगवान, इसका मतलब ये स्वागत विधि का और ये गेट पर हो रही है। गेट पर मतलब यहाँ नहीं, वो विशाल गेट था, उसमें लिखा है ये जो द्वारका के राजमार्ग थे बहुत विशाल थे। ये 6 लेन हाईवे नहीं थी, 10 लेन हाईवे नहीं थे, ये 100 लेन वाला हाईवे थे। एक साथ में 100 रथ चल सके इतना बड़ा तो राजमार्ग का द्वारका, ऐसा लिखा है मंत्रालय में, विशाल। तो भगवान नगर में प्रवेश किया। इस तरह सब भगवान की प्रशंसा कर रहे थे। राजमार्गं गते कृष्ण द्वारकायां कुलस्त्रियः हम्याणि आवृ विप्र ईक्षण महा उत्सव। जब भगवान राजमार्ग से जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवारों की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन के लिए अपने अपने महलों की अटारी पर चढ़ गई। तो पूर्वज लिखे कि द्वारका इतना समृद्ध था कि सब लोग महल में रहते। किसमें रहते थे, महल में 2 BHK नहीं, 1 BHK नहीं, टेनेमेंट नहीं, महल में कम से कम 10-15 रूम होने चाहिए, और महल मीन्स गार्डन होना चाहिए, महल मीन्स खेल कूदने की जगह होनी चाहिए। महल मीन्स बहुत बड़ी वस्तु है, हम महल को छोटा समझते हैं, महल मीन्स बहुत विशाल हुआ करता है। प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बहुत लगा द्वारका कुल स्तरीय, ये एक संस्कृति की झलक है। किसकी झलक है, एक संस्कृति की झलक है। वैदिक संस्कृति के अनुसार स्त्रियां पुरुषों के बीच टोलों में मिलती नहीं है। भगवान जब चल रहे थे, भगवान का फोटो है द्वारका, तो वो सभी पुरुषों से घिरे हुए थे। अब स्त्रियों को देखना है, वो सब कहां पर गई, अट्टारी महलों के छत पर चढ़ गई। ऐसा नहीं है जैसा अभी कल अंदर होता है 50% है साइड में, हम भी किसी से कम नहीं है। तो ये जो संस्कृति है बहुत ही जब की,
आधुनिक युग की ये अधपतन की संस्कृति है। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर लिखा, लज्जा स्त्री का सौंदर्य है, सौंदर्य, और लज्जा से स्त्री को बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। प्रभुपाद जी का अपने हृदय में एक छाप, जब प्रभुपाद जी अपने मित्र के घर बैठे थे तो एक नौकरानी थी घर में थोड़ा पोता करने वाली, तो दो मित्र बात कर रहे थे, तो एक रूम में जाने का रास्ता यहाँ से था, तो वहां झाड़ू और पोता लिए खड़ी थी साइड में। प्रभुपाद जी ने देखा और प्रभुपाद जी समझ गए ये सज्जन स्त्री है, दो पुरुष बैठे हैं उसके बीच में जाना नहीं चाहती, तो समझ गए और वो दूसरे रूम में चले गए और फिर रूम में गई। तो प्रभुपाद जी जब गृहस्थ आश्रम में तब की बात है, फिर प्रभुपाद जी के हृदय में छाप छोड़ दिया। प्रभुपाद जी बोले, जो रोड पर अर्धनग्न स्त्रियां घूमती है उससे वो नौकरानी श्रेष्ठ थी, ऐसा लिखा है भागवत में, पिछले नहीं पिछले अध्याय। प्रभुपाद जी के हृदय में उसके प्रति सम्मान उत्पन्न हो गया। तो ये कल्चर है, और खास करके सौराष्ट्र में ये कल्चर बना हुआ, लेकिन आधुनिक शिक्षण के कारण कल्चर क्या कर रहा है, जहाँ राजस्थान में सबसे पे ओढ़ते हैं, अब तो यंग माता तो सिर नहीं ओढ़ती है। अरे आज यंग माताओं को माता कहता है, मैडम को लोग समझते माता में तो बच्चे होना चाहिए, शादी होना चाहिए, तो ये साधु के लिए सब माता सवाल है, लेकिन ये कल्चर उल्टा गया। ऐसे ऐसे आग में बोला हो जाते हैं, संस्कृति जा रही है। एक बार मैं ये देखा, मतलब हमारे जीवन में भी इतना अंतर आ गया है संस्कृति को लेकर। तो एक बार एक मोडासा से एक व्यक्ति से मिलने के लिए आए थे, उसमें 3 पीढ़ी थी। कितनी पीढ़ी थी? दादा दादी, उनकी लड़का बहू और उनके 3 बच्चे थे। दादी ने ऊपर उड़ा था, साड़ी पहनी थी, सिंपल थी। दादा लहंगे जब्बे में थे, आके नीचे बैठ गए, ऊपर बैठो नहीं। उसको लड़का था वो पैंट में था और बहू पाकिस्तानी ड्रेस में थी। ये ड्रेस पाकिस्तान वाला दिया है, मुस्लिम लोगों का है। और वो कुर्सी पर बैठ गए, और उनके जो बच्चे थे 16, 18, 12 साल के थे तीनों। लड़की पैंट शर्ट में थी। हम बात कर रहे हैं, दादा ऐसे, हाँ बोलिए महाराज, बोलिए प्रभु जी। और पीछे 3 लड़के थे। हम लोग क्या चर्चा उसकी कोई पड़ी नहीं। मैंने वहां अंतर देखा, 3 पीढ़ी का अंतर। कितनी पीढ़ी का अंतर? और हम जानना हम देखते हैं, जितनी भी बूढ़ी माताएं ऊपर उड़े हुए हैं और जवानी उड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब ये हमारी संस्कृति है, इसमें लज्जा और दिन प्रति जा रही। वहां पर स्त्रियां हैं टेरिस पर जगह, वो पुरुषों के बीच में नहीं। समझ जाओ 50% हमारा मंदिर में, 50% माता होगी। इस्कॉन का कल्चर है। पहले माता पीछे रहती थी, फिर माताओं ने विरोध किया, हम आगे आना चाहते, आधा रास्ता हमारा, इधर आप नहीं रह सकते, तो मंदिर में आधा पुरुष हो लेना, आधा माता नहीं रखते हैं। नहीं, पर ये हमारा कल्चर था, संस्कृति कितनी ऊंची थी। मैं कभी कभी सूरत जाता हूँ, हमारे भक्त अरविंदास प्रभु के ग्रुप में देखते हैं, तो वहां सब मारवाड़ी है, सब ऐसे उड़ने वाले हैं। ऐसा लग रहा है मैं राजस्थान में हूँ। वही कल्चर, वही संस्कृति, कितना सम्मानित संस्कृति है, ऐसे बहुत अच्छा लगता है ऐसे कल्चर है। फिर क्या बात लिखा है, तब ईक्षण महोत्सव, वो स्त्रियों के लिए महोत्सव था, भगवान का दर्शन, भगवान का दर्शन फेस्टिवल था। जो गोवर्धन पूजा है उसको नेत्र उत्सव का है, गोपियों का। क्या था? नेत्र उत्सव, जी भर के गोपियां भगवान को देख रही है। फिर क्या पता है, नित्य निरीक्षण माना नाम यद विदार का सामना तृप्त्यंति दस श्रीयो धाम अच्युता। द्वारकावासी समस्त सौंदर्य के आधार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, रोज भगवान को देखने के आदि थे, फिर भी वो तृप्त नहीं होते थे। और भगवान का जो वृक्ष स्थल है वो सदा लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, और भगवान का जो मुगड़ा है वो चांद के समान। फिर जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से गुजर रहे थे, तब श्वेत छत्र ताल को सिर पर धूप को बचाया जा रहा था, पंखों से चमन ढुलाया जा रहा था। हाँ? और अब ऐसा लग रहा है
कि एक साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली और इंद्रधनुष एक साथ में आ गए। तो ये कभी आते नहीं है, लेकिन भगवान की तुलना इसके ऊपर के साथ दी रही है। फिर क्या किया भगवान ने? सबसे पहले प्रवेश कहाँ किया? अपनी रानियों के घर में नहीं गए। परविष्टुग्रम पित्रो परिचक्त मात्र भी यह वंदे श्री सप्त देव की प्रमुखा मुदा। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उनकी माताओं ने गले लगाया। भगवान ने उनके चरणों का अपना सिर झुकाकर और नमस्कार किया। माताओं ने देव की उनकी असली माता थी। तो वसुदेव जी की 18 पत्नियां थी। कितनी? भगवान कृष्ण की 18 माता थी। उन सबने गोद में बिठाया भगवान, और भगवान को वो सम्मान रूप से प्रेम करती थी, और भगवान सभी माताओं को समान रूप से प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। लेकिन देवकी का प्रमुख बताया है। तो बस बोले 7 प्रकार की माता है। वास्तविक माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मण पत्नी, राजपत्नी, गाय, धाय और पृथ्वी, ये 7 माता मानी जाती है। फिर क्या हुआ? माताओं ने अपने पुत्र को गला लगाने के बाद उसने अपनी अपनी गोद में बिठाया। आपने कोई देखा हो 180 साल का पुत्र और गोद में बिठा? ऐसे कभी सुना? तो आचार्य कह रहे हैं भगवान कृष्ण छोटे हो गए, उनके लिए बालक बन गए। माँ तो माँ है। देखो भौतिक जगत के अंदर वात्सल्य भाव के अंदर कमी आती है, आध्यात्मिक जगत में वो कमी नहीं आती है। फिर वात्सल्य भाव के अंदर निराशा आ जाएगी ना। अब मेरा पॉइंट समझे? पुत्र और माँ का जो प्रेम अगर कम होता है तो प्रेम डाइवर्ट हो जाता है, उसमें निराशा आती है। भौतिक जगत में प्रेम रूपांतर होता है, उसमें निराशा आती है। आध्यात्मिक प्रेम में कभी निराशा नहीं है, क्योंकि प्रेम कम नहीं होता, वो बढ़ता है। भगवान छोटे हो गए, गोद में बैठ अपनी योग शक्ति से, विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों में दूध आया है। अभी ऐसा देखा है कि 128 साल का कोई पुत्र हो और उसको देखने से माँ के स्तन में दूध आया? ऐसा नहीं, वो भाव नहीं आएगा। दूध का आएगा जब बच्चा क्या है, छोटा है। तो भगवान छोटे बन गए। वे हर्ष विभोर हो गई और उन्होंने नेत्रों से अश्रु से भगवान को धो दिया। नेत्र के आंसू आए, वात्सल्य भाव उमाड़ कर आया। तत्पश्चात अपनी माताओं को मिलने के बाद भगवान तत्पश्चात अपने महलों में प्रवेश हुए। अपने महल में जहां अपनी पत्नियां रहती, क्या लिखा है? अतः अविशत सौभौनम सर्व कामम अनुत्तमम प्रसादाय त्रिपत्ति नाम सहस्राणि षोडशक। सहस्राणि से षोडशक, सहस्र में 1000, षोडश में 16,000, 108। भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हो। महल कैसे थे बताया? यानी कहा सर्व काम अमूर्ततम। उस महलों में सभी उनकी इच्छाएं पूर्ण होती थी, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं। वो महल है, वो अंदर में रहने वाले व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण करते थे। तो ऐसा होता है हम जो फ्लैट में रहते हैं वो सभी इच्छा पूरी करेगा? नहीं करे। भगवान के महल ऐसे थे, सर्व काम अमूर्ततम। और महल कितने थे? 16,108। फिर क्या हुआ? पत्नी पति ग्रप्तानाम विलोके प्रसाद महोत्सव पुत्रस्तुराता सहस्ता सैनात साकम। दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को आया देखकर श्री कृष्ण की रानी अम्मा निपन हर्षित हुई अपने पति को देखकर। देखो ये द्वारका की रानियां हैं, याद रखिए, ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं, भगवान की पत्नियां बना करोड़ों करोड़ों तपस जन्म की तपस्याओं का फल है। और न इस तरह का जैसे भौतिक जगत में जाति जीवन का संबंध होता है, ऐसा संबंध ये प्रेम का संबंध है, सेवा का संबंध है। याद रखना चाहिए हमें, क्योंकि भगवान का शरीर जड़ नहीं और इसको भौतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। तो दीर्घ काल तक बाहर रहने के बाद अपने पति को देखकर श्री कृष्ण की रानी मन ही मन प्रसन्न हुई। वे अपने अपने आसनों और ध्यान से खड़ी हो गई। किसका ध्यान करती? वो ब्रह्म ज्योति, वो ब्रह्मचारी वाले करते, बिंदु का ध्यान करती। किसका ध्यान करती? कृष्ण का ध्यान करती थी, अपने पति का ध्यान। लिखा है वो कृष्ण के ध्यान में मग्न थी, और ध्यान करने वाला व्यक्ति अब प्रत्यक्ष आ गया तो ध्यान से उठ गई। जैसे ध्रुव महाराज, आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे तो ध्रुव महाराज की कथा में आता है कि ध्रुव महाराज ध्यान कर रहे थे, हृदय के अंदर चतुर्भुज रूप में विष्णु का। अचानक वो रूप बंद हुआ और आंख खुली, ध्यान टूटा। आंख खुली तो देखा कि जो रूप एक अंगूठे के समान था चतुर्भुज, वो 6 फुट का हो गया। तो भगवान बता देते अंदर के रूप में बाहर के रूप में कोई अंतर नहीं था। ऐसे द्वारका की रानियां जो अपने पति के प्रेम में और पति के सेवा में ध्यान में डूबी खड़ी हुई,
सामाजिक प्रथा के अनुकूल होने से लज्जा से उसने मुख ढंगली और दृष्टि नीचे किए दिखने लगी भगवान को। रानियों की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लड़ाई के कारण उन्होंने सर्वप्रथम मन में भगवान का आलिंगन किया और फिर अपने पुत्रों को भेजा भगवान के सामने। अपने पुत्रों को भेजा, जाओ मिलो। इस तरह से भगवान ने प्रवेश किया अपने मन में। और इसमें लिखा है कि यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे, बिल्कुल अकेले भी नहीं थे, तो भी उनके चरण उसके नमित्र लग रहे थे। ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में यानी आगे कि भगवान अपने पत्नी को कभी एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं छोड़ते, अकेले नहीं छोड़ते। और आज पति को पूरा दिन बाहर रहना पड़ता है। हमारे पास ऐसी सिस्टम है जिसमें पति 24 घंटे आपके पास घर में रहेगा। वो क्या सिस्टम बनाई प्रभुपा जी ने? नंद ग्राम में जाइए, पति कहीं वो कम्युनिटी से बाहर नहीं जाएगा। और अब तो क्या वो बाहर जाता तो शंका थी, इतने बजे आया क्यों नहीं, कहाँ घूम रहा होगा, किससे बात कर रहा होगा, इसके साथ कंपनी में कौन सी लड़की जॉब करती है, वो कहाँ होगी, इसमें कहाँ होगा, बहुत डाउट आते हैं। फिर फोन के फोन जाते हैं। हमको पता है ना, कई बार गृहस्थ हमारे साथ मीटिंग करते हैं और फिर होम मिनिस्टर का फोन आता है। पहली बार बोलते हैं आउट हो, नॉर्मल टोन। फिर दूसरी बार फोन आता है, देखो कई बार मैनेजमेंट की चर्चा होती है, फेस्टिवल की चर्चा होती है, लेट हो जाए, दूसरी बार फोन, क्या तो अरे आउट हो, मीटिंग चल रही है। तीसरी बार फोन आता, 10:30 बज गए, खाओ, ले फोन पकड़, महाप्रभु जी के साथ बैठा बात कर, विश्वास नहीं तेरे को। ऐसा घटना मेरे सामने बना है, इसी होगा ऐसा थोड़ा कहा होगा। फिर वो माता जी बात नहीं करती, वो समझ। लेकिन यह भगवान कभी अकेले नहीं छोड़ते थे। भगवान जब भौतिक संबंधों में व्यवहार भगवान जब करते थे, वो पूर्णता होता था। पति का व्यवहार तो पूर्ण, मित्र का व्यवहार तो पूर्ण, पिता का व्यवहार तो पूर्ण, पुत्र का व्यवहार तो पूर्ण, सब पूर्ण होता था भगवान का। यदि भी लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरण कमल नहीं छोड़ती है। तो भला स्त्री एक बार उनके चरणों में जा चुकी है, वो किस प्रकार उनसे अलग रह सकती है। अब भगवान अपने महल में प्रवेश हो गए। अब भगवान जाके बैठे, भगवान ने श्वास दिया। ऐसे होता है कोई महान काम करके आए, तो भगवान कौन से काम करके आए? अब सुखदेव गोस्वामी जी क्या, एवं निर्माणाम क्षिति भार जन्मा अक्षुणी श्री विपरिवर्त तेजसा विदाय था अनलम मितो वदुरने परतो निरायुध। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। भगवान कहां से आ रहे? हस्तिनापुर से। तो क्या लिखा? पृथ्वी पर भार स्वरूप राजा, जो धर्म का पालन नहीं करता है, वो इस पृथ्वी पर भार है, और काल ही उसको मारेगा मारेगा मारेगा, तो भार हल्का करेगा। भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदलों, सेनाओं पर गर्वित थे। ये जो मारे गए ना सब, उनको सबको घमंड था। क्या था? अपनी शक्ति का घमंड था, सेना का घमंड था, अपने एरिया का घमंड था। राजा को, राजा मतलब प्रजा का क्या होता है? सेवक। चाणक्य पंडित के जीवन चरित्र में घटना आती है कि ब्राह्मण बालक पढ़कर पास होकर स्थानक हुए, मतलब विद्यार्थी, तो उनको उनकी परीक्षा ली जाती थी राज दरबार में और इनाम दिया जाता था। तो वहां पर प्रश्न पूछता है एक ब्राह्मण खड़ा होकर, राजा की स्थिति क्या है प्रजा के सामने? तो बोला नौकर। तो धनानंद गुस्से हो गया, मैं नौकर हूं? हाँ, सरकारी अधिकारी को हम कहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, मतलब पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। तो ये भाव हुआ करता उस समय राजाओं को। जब ये राजा इस भाव से निकल जाते हैं, तब ये पृथ्वी के लिए भार रूप बनते हैं और भगवान उनका क्या करते हैं? नाश करते हैं। युद्ध में भगवान ने किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। भगवान उन्होंने बलशाली शासकों के बीच क्या कर दी? शत्रुता उत्पन्न कर दी। बलशाली से शासक थे, बलशाली राजा से, उसमें आपस से उत्पन्न कर दी, आपस में लड़के मर गए। वे वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। बांस है ना, कई बार बिना काम के उसमें आग लगती है। ऐसे ही इस भौतिक जगत में जब युद्ध
की आग लगती है तो समझना ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आग लगाई भगवान, और जो उपद्रव रूप जीव है उनका नाश करना चाहते हैं। ये भगवान द्वारका आकर और मैं महल में बैठे तो हाँ कुछ शांति हुई ऐसे भगवान को इस तरह से। अब सुखदेव गोस्वामी थोड़े द्वारका के रानियों के साथ व्यवहार का 3-4 श्लोक में वर्णन करते हैं, उसके बाद हम पूर्ण करेंगे। साये नरलोके अवतीर्ण माया रेमे स्त्री रतन कुटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। पूर्ण प्रश्न भगवान अपनी अयतु की कृपा से, अयतु की कृपा शब्द का प्रयोग क्यों किया यहाँ पर, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अगर कोई मंत्री या कोई नेता जेल में जाए और कैदियों को बाहर निकालने का प्रयास करे तो एक कैदियों के ऊपर क्या है, अयतु की। बाकी मंत्री को क्या पड़ी है, क्योंकि कैदियों के वोट वैसे भी उनको मिलने वाले नहीं है, उसे कोई लेना देना नहीं है, वो किसी के लाभ के नहीं है वो जो जेल में रहने वाले हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहता है और उसको बाहर निकालने का प्रयास करता है तो उसको अयतु की कृपा है। हम सब कैदी है, ये पूरा जगत है ना, ये कैद खाना है। दुर्गा देवी, दुर्ग मीन्स किला, देवी मीन्स अधिष्ठात्री देवी है दुर्गा देवी। हम कैद है पूरी जगत की प्रकृति में, और वैकुंठ है वो मुक्त राज्य है। लेकिन भगवान इतने कृपालु है, इस कैद खाने में आकर हमको उपदेश देकर वापस ले जाना चाहते हैं। तो भगवान अपनी माया से अतरंग शक्तिकारी श्लोक में प्रकट हुए। तो क्या स्वाम अधिष्ठाय प्रकृति सबमामी आत्मा है, भगवद गीता में कहा चौथे अध्याय, आत्मा है मैं अतरंग शक्ति से प्रकट होता हूँ। और सुयोगी स्त्रियों रत्न कुटस्थो, रत्न कुटस्थ स्त्री रत्न, स्त्री रत्न शब्द का प्रयोग करके जो भगवान की पत्नी होने के लिए योग्य थी। तो ये स्त्रियां और कोई नहीं, भगवान की भक्ति ने जो भगवान से इस तरह का स्नेह करना चाहती थी, और भगवान उस श्रेय का क्या किया है, बदला दिया है। कोई जीव भगवान को अलग अलग भाव में स्नेह करना चाहता है और भगवान उसका बदला देते हैं। ये जितनी भी स्त्रियां थी वो सब भगवान को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, भगवान ने उसका स्वीकार करके बदला दिया। लोग इसको थोड़ा उल्टा समझते हैं, भगवान ने इस तरह भोग किया है। तो यहाँ पर कहा है स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो संसारी व्यक्ति हो। बाह्य दृष्टिकोण से ऐसे लगता है ये संसारी भोग है, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं जब हम ये चर्चा करते हैं कि भगवान ने 16,000 मेलों में 16,000 रूपों में अपने आप को विभाजित किया, तो ये कार्य संसारी नहीं है और न ही संसारी व्यक्ति कर सकता है, और न ही भगवान की इंद्रियां भी संसारी है। आप अगला उदाहरण यहाँ पर देंगे, 2 श्लोक में बताएंगे भगवान का शरीर संसारी नहीं है और इंद्रिया भी संसारी नहीं है। सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देकर समझाएंगे, क्या कहेंगे, यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कान है तिरसी चित्तमय अत्यंत विमल उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव मोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकता है। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव जी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने हाव भाव और आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं करते। यहाँ 2 उदाहरण दिया है। जो रानियां थी उनकी दृष्टि, उनका स्मित मीन्स हंसना, उनकी लज्जा, हाव भाव वो इतने उत्तेजक थे कि कामदेव अपना धनुष से छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है शिव जी भी बुला के देखा मोहिनी अवतार शिव जी भी पढ़ेंगे, यहाँ लिखा चोखा शिव जी शिव जी भी उनके शिकार हुए, तो भी वे भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सके। इसका मतलब भगवान की इंद्रिय क्या है, दिव्य है। और ये रानियां भी कोई सामान्य स्त्री नहीं, स्त्री रत्न मतलब ये भगवान की पत्नी बनने के लिए योग्य थी, इन सबके दिव्य शरीर थे। और भगवान हमको इस दुनिया में ये लीला करके बताना है, जो मेरे साथ अलग अलग संबंधों में व्यवहार करता है उनके साथ में कितना घनिष्ठ व्यवहार रखता है। और श्रीमद् भागवत में यह भी लिखा है कि भगवान अपनी पत्नियों को प्रसन्न करने के लिए समस्त प्रकार की भेंट देते थे, गिफ्ट जो भी चाहिए उनको। आज कोई भी व्यक्ति है अपनी पत्नी की इच्छा की पूरी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। पत्नी की साड़ी,
कितना दाम है? 5,000। इतनी महंगी लगी तुम? उसको ऐसा लगता है 500 वाली नहीं चलेगी। भगवान नहीं सोचते थे ऐसे, रियली। और सत्य बाबा ने क्या इच्छा किया? पारिजात ले आऊंगा, चिंता मत कर। इस ब्रह्मांड में तेरे को क्या चाहिए बोल। भगवान तत्पर थे। ऐसा कोई पति है कि पारिजात ला के दे दी? भगवान ही दे सकते। भगवान ही असली पति। यस। सामान्य भौतिकवादी बुद्धिजीवी सोचते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक है। अपने अज्ञान के कारण सोचते थे कि भगवान उनमें से, लेकिन भगवान एक नहीं थे। ये तो भगवान की अलौकिकता है कि भगवान अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए। फिर आगे लिखा है, बहुत सुंदर। तम मेनिरे अबला मूढ़ा स्त्रीण चनुवर्तः अप्रमाण विदो भर्ती ईश्वर मुनिव था। ये सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही मान बैठी थी कि उनके प्रियतम कृष्ण उनसे आकर्षित है, उनके वशीभूत है। वे उनके पति की महिमाओं से पूरी तरह जानती थी। जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में अंजाम देते हैं, वास्तव में भगवान कृष्ण ऐसे व्यवहार करते हैं। वो उनकी पत्नियों में क्या है? आसक्त है, और उनकी पत्नियों से क्या है? वशीभूत है। लेकिन वो ऐसे नहीं, वो पूर्ण स्वतंत्र थे। लेकिन वो अपनी भक्तिनों को व्यवहार करने के लिए इस तरह से व्यवहार करते थे। और यहाँ पर वो उनके उनके दिव्य स्वभाव से अनजान थी कि हमारे पति कितने महान है। इस तरह यह लिखा, नास्तिक लोग परम नियंता के प्रति क्या रहते हैं? नहीं रहते। इस तरह से भगवान द्वारका में रहे, और भी आगे आएगा द्वारका वर्णन। यहाँ पर 11वां अध्याय पूरा होता है। आज भगवान श्री कृष्ण को आज हमने अपने महलों में पहुंचा दिया है। 1 साल तक भगवान को बाहर रखा था, जामनगर रखा था। क्या रखा था? जामनगर रखा था। आज भगवान द्वारका पहुंच गए, भव्य स्वागत हुआ। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की शिक्षा है इस प्रसंग में। वैदिक संस्कृति, स्त्रियों के लिए शिक्षा है, प्रजाओं की शिक्षा है, राजाओं के लिए शिक्षा है, भक्तों की शिक्षा है। और ये शिक्षाओं को अमल करके हमें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। तो कल हम महाराज परीक्षित का जन्म की कथा करेंगे। वापस कहां चले जाएंगे भगवान को छोड़कर? हसीनापुर में क्या हुआ? क्योंकि भगवान आए थे वहां से ना, वापस वहां जाए। वहां पर बहुत अच्छा प्रसंग चलेगा, आप लोग आते रहेंगे, अच्छा करते रहेंगे। समय है तो प्रश्न उत्तर कर देते हैं, नहीं तो अनाउंसमेंट। इसलिए अध्याय शुरू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या है, आधे से फिर कल शुरू करने इतना मजा नहीं आएगा ऐसे। तो प्रश्न ले सकते हैं, किसी को कोई प्रश्न है तो बिना संकोच के पूछ सकते हैं। ऐसे माताओं को कोई प्रश्न है? हाँ, वो प्रश्न ये लीजिए। एक शुरुआत करें तो फिर लाइन लगेगी और समय कम पड़ेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे वो आपने बताया ना कि भय को भी मतलब डर लगता है, हाँ, भय को भी डर लगता है। तो मतलब भगवान का ऐसा सुंदर रूप है, वो कमल की तरह, शंख सावन का इतना मनोहर रूप है, तो भय के मतलब ऐसे कहाँ पर? भय देवता है और पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं है। पूर्ण शुद्ध भक्त नहीं है वो, इसलिए डरता है। जब असुर इत्यादि आक्रमण करते हैं स्वर्ग में, तो देवता डरते हैं। तो उसका आवाज ऐसा है कि शुद्ध भक्तों के सिवाय सबको उसको डर उत्पन्न होता है। वो उसका ऐसा, जैसे नरसिंह देव भगवान प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु में डरा, कितना शक्तिशाली था, इंद्र की पोस्ट में बैठा था, देवता जितना था, फिर भी डरा था। और प्रहलाद महाराज नहीं डरे थे, क्योंकि भगवान, उनको पता है भगवान है और ये भक्तों को मारने के लिए, असुरों को मारने के लिए आए हैं। तो भय डेमिगॉड है, देवता है। और भगवान का शंख का आवाज इतना डरावना था कि उसका भी कंपन छूट गया है। लेकिन वही भक्तों के लिए आनंददायक था। प्रहलाद लाददाई, प्रहलाद आह्लाददायी ने। हम नरसिंह देव भगवान क्या कहते हैं? नमस्ते नरसिंह आया। हम ऐसे भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करते हैं, प्रहलाद आह्लाद। अगर संधि छूट कर आह्लाद आएगा, आनंद आनंद दाई ने। प्रहलाद महाराज को आनंद देने वाले, लेकिन उसका रूप हम देखे तो डरते हैं। हम भक्त हैं, लेकिन हम अभी कच्चे भक्त हैं। ऐसे भय है, वो भगवान का कच्चा भक्त है, इसलिए वो डरता है उससे। ऐसा ये सही।
शुद्ध भक्त नहीं है, उनको प्यारा लगता है वो आवाज। हाँ भैया। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। आपने जो जो शंख चक्र गदा पद्म व्यक्ति है, हाँ व्यक्ति है, वो कृष्ण भगवान को धारण नहीं करते, तो विष्णु जी को नहीं कृष्ण धारण करते हैं। हाँ, तो वो उनको कहीं से मिले या वो शाश्वत रूप से उसके साथ ही रहते हैं? साथ ही रहते हैं। श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में कथा आती है, जब जरासंध ने मथुरा का आक्रमण किया तो कंस को मारा, और ये जरासंध था, ये कंस का ससुर था, अपने पुत्री विवाही वो हो गई, विधवा हो गई, बहुत गुस्सा आया। तो भगवान ने कहा क्या करेंगे बलराम जी से, तो बलराम जी ने कहा कि ये असुर है और असुर का राजा है, ये जितने भी असुर राजा है यहाँ को पकड़ पकड़ के लाएगा, इसलिए सबको मारना है लेकिन इसको मारना। तो हम होलसेल में बैठे बैठे मथुरा में मारेंगे, दो काम होगा, एक तो असुर मरेंगे और दूसरा मथुरा में मरने का फल ये होगा, ये कहाँ जाएंगे, मुक्ति मिलेगी। प्रेम नहीं मिलेगा लेकिन मुक्ति मिलेगी, शायद मुक्ति। तो उन्होंने निर्णय किया, तो भगवान को पहली बार भगवान ने युद्ध किया वहां पर, किससे, जरासंध से। और युद्ध करने के लिए क्या चाहिए, धनुष, शंख, चक्र, गदा। तो उसमें लिखा है दारुक आया है, भगवान का सारथी रथ लेके। अब लड़ने के लिए रथ चाहिए ना, तो भगवान दूसरे रथों को थोड़ी अपने रथ पर। दारुक आया पहली बार भौतिक जगत में, शंख चक्र गदा पद्म इन शस्त्रों के साथ। तब से भगवान के साथ थे, जब जरूरत पड़ी भगवान प्रकट करते थे, जब नहीं जरूरत पड़ती भगवान अप्रकट। शिशुपाल को मारा, प्रकट किया वहां। तो तब से भगवान के पास है। जरासंध के वध के समय, मतलब जरासंध के आक्रमण के समय से भगवान के साथ है, प्रकट अप्रकट रहते हैं। भगवान की इच्छा से प्रकट होते हैं, भगवान की इच्छा से अप्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण की धारण करते हैं। जब मैत्रेय मुनि और उद्धव जी जाते हैं सोमनाथ में, सॉरी प्रभात क्षेत्र में, तो भगवान चतुर्भुज रूप बैठे, शंख चक्र गदा पद्म। भगवान ने कई जगह पर चतुर्भुज रूप बताया है। पहला वसुदेव देवकी को, दूसरा दूसरा क्या बताया है, गोपियों को बताया, बहुत अच्छा, चतुर्भुज रूप बताया, बरोबर। तीसरा विराट रूप में बताया। चौथा अश्वत्थामा के वध के समय बताया। पांचवा माता रुक्मिणी से मजाक कर रहे थे, तो माता रुक्मिणी गिर गई, तो उन्होंने चार हाथ से उठा लिया, दो हाथ प्रकट किए। ऐसा 5-6 जगह पर बताया। तो जब बताया तो चार मूर्ति, मतलब शंख चक्र पदार्थ था होंगे ऐसे। सीजी ने सुदर्शन चक्र दिया कृष्ण को ऐसे। उसमें क्या है, अगर आप पुराणों की कथा पढ़ेंगे तो भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं ना, तो उनके पार्षद और भक्त होते हैं, वो गिफ्ट देते। जैसे पांचजन्य संघ कहां से मिला, पांचजन्य संघ कहां से मिला, सोमनाथ से मिला, तो वो भेंट दिया। तो इस तरह से भगवान को जो अस्त्र शस्त्र है उनको भेंट देते हैं, लेकिन उससे पहले भी उनके पास थे वो। ऐसा नहीं है कि कृष्ण लीला में सुदर्शन चक्र दिया परशुराम, लेकिन ये शिवजी वाला है, कोई अलग युग में हो सकता है, जहाँ कृष्ण है अलग युग में हो सकता है ऐसे। तो भगवान अपने भक्तों से भेंट स्वीकार करते हैं। भगवान को क्या भेंट देते हैं, यहाँ पर बताया ना, सूर्य को दिया दिखाने जैसी भेंट थी वो। अब सूर्य को क्या प्रकाश दिया, सूर्य सबको प्रकाश देता है। ऐसे उसमें लिखा है भगवान जो सबों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, उसको भेंट दी। अब हम हमारी सब आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान करते हैं और हम भगवान को भेंट देते हैं, ऐसा ही है। ये कैसा हुआ, एक बाप को बिस्कुट भेंट कर जैसा है। बाप हमारा पूरा पालन पोषण करता है और हम एक बिस्कुट देते हैं उसको, बस। ये ऐसा ही है भगवान को इस तरह से। तो भगवान स्वीकार करते हैं अपने भक्तों से भेंट इस तरह की, ऐसे होता है ऐसे। बाकी उससे पहले भी उनके पास थे, भगवान के पास। जैसे विष्णु भगवान है, तो ये तो करोड़ों साल पहले तो सिर जागे में सो रहे थे, उनको किसने दिया है, अरबों करोड़ साल पहले तो उनके पास है, लेकिन वो आते हैं तो उनके भक्तों के माध्यम से उनको गिफ्ट दिया जाता है और भगवान को अच्छा लगता है।
अनाउंसमेंट अभी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की शिला प्रभुपाद जय। हरे कृष्णा। तो गौर पूर्णिमा महामहोत्सव अंतर्गत आज लाइव तो गौर पूर्णिमा महामहोत्सव अंतर्गत आज नो श्रीमद भागवतम कथा प्रथम दिवसे આપણે